ये सब एक रहस्यमयी पुनर्जन्म सिम्युलेटर की वजह से हुआ था। मैं एक ऐसी क्रूर दुनिया में आ गया था जहां सिर्फ और सिर्फ ताकत ही सबसे बड़ा नियम थी। यहाँ हर जगह खूंखार और बेरहम राक्षसों का आतंक था और इंसानों को सिर्फ अपनी शक्ति के सहारे पल पल मरते हुए जीना पड़ता था। इस भयानक दुनिया में संघर्ष करते हुए मुझे 7 साल पूरे हो चुके थे। एक दिन अचानक आसमान में काली घटाएं छा गईं और एक खून से लथपथ लड़की मेरे घर की जर्जर छत को तोड़ते हुए सीधे भीतर आ गिरी। मलबे और धूल के बीच यही हमारी पहली मुलाकात थी। उसने अपने घावों के असहनीय दर्द से कराहते हुए मुझसे कहा कि क्या तुम यहाँ के निवासी हो? मैं दिंगयुआन राजमहल की राजकुमारी वू यिंगेक्शन हूँ। मुझ पर घात लगाकर जानलेवा हमला किया गया है। तुम बस मुझे किसी तरह राजधानी पहुँचा दो। मेरे पिता तुम्हें इसके बदले अवश्य इतना बड़ा इनाम देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ राज करेंगी। मैंने उसकी पूरी बात बिना किसी हड़बड़ाहट के बिल्कुल शांत होकर सुनी। उसकी आंखों में छिपे डर को देखते हुए मैंने बेहद ठंडे और नपे तुले लहजे में कहा, सबसे पहली बात, तुम्हारे शरीर पर लगे ये गहरे घाव किसी साधारण डाकू या राहगीर के नहीं हैं। ये साफ तौर पर किसी बेहद पेशेवर हत्यारे द्वारा की गई सुनियोजित हत्या की कोशिश है। दूसरी बात, अगर सच में राजमहल की किसी बड़ी राजकुमारी पर ऐसा हमला हुआ होता तो अब तक पूरी शाही सेना और बड़े अधिकारी इस पूरे इलाके को छान मार रहे होते। लेकिन बाहर कान लगाकर सुनो, सूखी हवा के सन्नाटे के अलावा दूर दूर तक कोई दूसरी आवाज नहीं है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि राजधानी पहुंचने पर तुम्हारा स्वागत तुम्हारे पिता ही करेंगे, या फिर वहां राजमहल के दरवाजे पर हत्यारों का दूसरा दल पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए अपनी बात पूरी की कि अगर मैं तुम्हें अपने इस घर में छिपाता हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं खुद अपने हाथों से इस जानलेवा मुसीबत को बुलावा दे रहा हूं। तो बताओ राजकुमारी, इस समय अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? कुछ देर तक कमरे में भारी खामोशी छाई रही। उसने अपनी बची कुची आखिरी ताकत को समेटा और अपने वस्त्रों के भीतर से कुछ बेहद कीमती और दुर्लभ जादुई औषधियों की बोतलें निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। यही उसकी जान की कीमत थी। और इसी तरह मैंने उस बेसहारा राजकुमारी को अपने उस टूटे फूटे घर में शरण दे दी। लेकिन मैंने सिर्फ उसे एक सुरक्षित छत नहीं दी थी, बल्कि उसके बदले अपनी जान भी पूरी तरह दांव पर लगा दी थी। कुछ दिन बीत गए। जब उसने एक सुबह मुझे चूल्हे पर राक्षसों का मांस पकाते देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने बेहद अचरज से पूछ बैठा कि राक्षसों का मांस? क्या इस जहरीले और खूंखार जीव के मांस को भी खाया जा सकता है? मैं कुछ नहीं बोला, बस रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और पका हुआ एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने झिझकते हुए एक छोटा सा निवाला खाया और तुरंत उसका मुंह कड़वाहट से अजीब बन गया। उसने थूकते हुए कहा कि यह तो बहुत ही घटिया और कड़वा स्वाद है। फिर उसने खिड़की से बाहर चारों तरफ नजर घुमाकर उदास मन से पूछा कि पिछले कुछ सालों से यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा रहा है, फिर यहाँ के आम लोग इतनी भयानक गरीबी और तंगी में क्यों जी रहे हैं? मैंने एक ठंडी और गहरी सांस लेकर उत्तर दिया कि इसका कारण बहुत सीधा और कड़वा है। जब भी यहाँ राक्षसों का कत्लेआम होता है तो उनका काला खून इस पूरी जमीन को जहरीला बना देता है। अब इस मिट्टी में कोई खेती नहीं हो सकती, अनाज का एक दाना भी यहाँ नहीं उगता। ये पूरा सीमावर्ती इलाका इतना उजड़ चुका है कि लोग बस जैसे तैसे खुद को जिंदा रखे हुए हैं। वो कुछ देर तक गहरे सोच में डूबी रही, फिर मासूमियत से बोली कि तो फिर तुम सब इस नरक को छोड़कर यहाँ से साम्राज्य के किसी दूसरे सुरक्षित हिस्से में क्यों नहीं चले जाते? मैं उसकी नासमझी पर हल्का सा हंसा और कहा कि चले जाएं। सरकार का सख्त और बेरहम आदेश है कि सीमा पर रहने वाले गरीब लोग बिना शाही अनुमति के यह इलाका कभी छोड़ ही नहीं सकते। वो पूरी तरह चौंक गई और बोली कि लेकिन ऐसा क्यों? ये तो सरासर अन्याय है। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि क्योंकि साम्राज्य के राजाओं के लिए हमारी हैसियत बस इतनी ही है कि हमें यहीं सीमा पर रहकर अपनी छाती पर राक्षसों के हमलों को झेलना है और अंदर बैठे रईसों के लिए एक ढाल बनना है। और हाँ, इस नरक में रहने के बावजूद हमें हर साल राजधानी को भारी कर भी चुकाना पड़ता है। इतना सुनते ही वो पूरी तरह खामोश हो गई। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार यह कड़वा सच समझ आया था कि यहाँ रहने वाले गरीब लोग इस साम्राज्य के नागरिक नहीं हैं, बल्कि वे सिर्फ राजाओं के शतरंज के त्याग दिए गए मोहरे हैं जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उस साल की सर्दियों में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बाहर बर्फबारी हो रही थी। उसने खिड़की के पास बैठकर धीरे से कहा कि हर साल नए वर्ष के मौके पर मेरी माँ अपने हाथों से कागज के खूबसूरत फूल बनाती थी। इस बार मैं खुद अपने हाथों से वैसा ही एक फूल बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे इन हाथों को तो बचपन से सिर्फ भारी भाला पकड़ना और खून बहाना ही सिखाया गया है। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कागज का एक टुकड़ा लिया और अपनी कला से एक सुंदर कागज का फूल बनाकर उसकी हथेली पर रख दिया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह उस कागज के फूल को ऐसे संभालकर अपने सीने से लगाने लगी जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। फिर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा कि गुरुदेव, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैंने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया कि तुम्हें भी नववर्ष मुबारक हो। ईश्वर करे तुम्हें जीवन में शांति और एक सुरक्षित जिंदगी मिले। उसी कड़कड़ाती सर्दी की रात में मेरे मन में एक अटल और अटूट संकल्प जन्म ले चुका था। मैंने तय कर लिया था कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मुझे इस पूरे गांव के मासूम लोगों की रक्षा करनी थी। मैं इन सभी लोगों को राक्षसों के जबड़े से जिंदा बचा कर रहूंगा, और इसके लिए मुझे एक ऐसी दिव्य शक्ति या युद्ध कला का निर्माण करना था जिसे सीखने के लिए किसी महान प्रतिभा की जरूरत न हो, बल्कि गांव का एक साधारण से साधारण किसान, कोई कमजोर महिला या छोटा बच्चा भी उसे आसानी से सीख सके और राक्षसों के सामने हथियार उठा सके। अगले 3 साल मेरे जीवन के सबसे कठिन साल थे। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी, सारा समय और अपनी पूरी शारीरिक ताकत इसी एक तकनीक को खोजने में झोंक दी। इस कड़े शोध के दौरान अनगिनत बार मेरा आंतरिक रक्त प्रवाह उल्टा हुआ, मेरी नसें फटने को हुईं और कई बार मेरे मुंह और नाक से खून के फव्वारे छूटे। लेकिन आखिरकार मैंने एक बेहद क्रूर, उग्र, आक्रामक और यहाँ तक कि शरीर के लिए जानिन मानी जाने वाली एक अनोखी युद्ध कला का आविष्कार कर ही लिया। इस कला की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये किसी ऊंचे खानदान या जादुई प्रतिभा की मोहताज नहीं थी। इसे सीखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त की जरूरत थी, और वो थी मरने के लिए तैयार रहने का अटूट जज्बा। मैंने इसका नाम फैन जुए रखा, लेकिन वू यिंगक्सुएन ने जब इसकी उग्रता को देखा तो उसने अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ये तो कोई समझदार इंसान सीख ही नहीं सकता। ये फम्मी है कि सिर्फ कोई मूर्ख ही अपनी जान दांव पर लगाकर इसे सीखेगा। और बस उसी दिन से पूरे गांव में इस विद्या का नाम मूर्खों का कुंग फू पड़ गया। वे 3 साल किंगन्यू कस्बे के इतिहास में सबसे ज्यादा रक्तपात से भरे और खूंखार साल साबित हुए। हर साल सर्दियों के मौसम में राक्षसों का झुंड पहले से कहीं ज्यादा तादाद में और भयानक रूप लेकर गांव पर हमला करता था। मैं पागलों की तरह अपनी मुट्ठियों और तलवार से रात दिन उन राक्षसों को काटता रहा। जिंदगी और मौत के इस भयानक खेल में जूझते हुए मेरा खुद का मार्शल आर्ट्स का स्तर भी बहुत तेजी से बढ़ा। मैं तोंगमाई के स्तर को पार करके रेंजिन पर पहुंचा और फिर हड्डियों को फौलाद बना देने वाले दुआंगू स्तर पर पहुंच गया। लेकिन राक्षसों की उस कभी न खत्म होने वाली अनंत सेना के सामने एक अकेले इंसान की ताकत समुद्र में एक बूंद के समान थी। मैं पूरी कोशिश के बाद भी सबको नहीं बचा सका। कई जाने पहचाने और मासूम चेहरे मेरी आंखों के सामने तड़पते हुए राक्षसों का निवाला बन गए। हर एक ग्रामीण की मौत मेरे दिल पर किसी आरी की तरह चलती थी, जो मुझे अंदर तक झकझोर देती थी। इस बीच यिंगक्सुएन की भाले की कला भी अब अविश्वसनीय रूप से घातक हो चुकी थी। उसका स्वभाव अब बहुत गंभीर और शांत रहने लगा था। उसने राजमहल की बातें करना लगभग छोड़ ही दिया था और अपना पूरा समय सिर्फ कठिन अभ्यास में बिताती थी। उस साल की पतझड़ के अंत में गांव में हथियारों के लिए लोहे और घायल लोगों के लिए दवाइयों की भारी कमी हो गई। हमें गांव से 100 मील दूर स्थित हुइयान शहर जाकर राक्षसों की जमा की गई खालों के बदले जरूरी सामान लाना था। यह यात्रा खतरों से भरी थी, इसलिए यिंगक्सुएन ने खुद आगे बढ़कर इस खोजी दल का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। वह अपने साथ कुछ ग्रामीणों को लेकर चली गई। पूरे 5 दिन तक कोई खबर नहीं आई। छठे दिन की ढलती हुई शाम को वो दल वापस लौटा। वे अपने साथ सारा सामान और रसद तो ले आए थे, लेकिन पूरे दल के माहौल में एक अजीब और भारी मातम छाया हुआ था। यिंगक्सुएन सबसे आगे चल रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसे देखकर डर लगने लगे। उसने मेरे पास आकर बेहद धीमी और सुन्न पड़ चुकी आवाज में कहा कि मिस्टर जू, जब हम हुइयान शहर के एक चाय घर में आराम कर रहे थे तो वहाँ लोग दिंगयुआन राजमहल की बातें कर रहे थे। मेरे पूरे परिवार को देशद्रोह के झूठे आरोप में सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया है। मेरी माँ ने तड़प तड़प कर जेल की काल कोठरी में ही खुदकुशी कर ली। मिस्टर जू, ऐसा लगता है कि अब इस पूरी दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई घर नहीं बचा। मैंने आगे बढ़कर उसके कांपते हुए कंधे पर हाथ रखा और बेहद आत्मीयता से कहा कि यिंगक्सुएन, इस किंगन्यू कस्बे की यह छत भले ही टूटी फूटी और जर्जर है, लेकिन यह आज भी और हमेशा तुम्हें अपना मानकर पनाह दे सकती है। यह तुम्हारा घर है। उस काली रात के बाद से उसके भीतर जैसे प्रतिशोध की एक भीषण आग भड़क उठी। उसने अपनी नींद चैन सब त्याग दिया। वो दिन रात पागलों की तरह भाले का अभ्यास करती और आधी रात को अकेले घर की छत पर बैठकर घंटों तक राजधानी की दिशा में सूनी आंखों से देखती रहती। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जमी हुई बर्फ थी जो किसी को भी चीर सकती थी। उसने राजमहल के ऐशो आराम को अपने मन से हमेशा के लिए मिटा दिया था। गांव का एक सीधा साधा और मेहनती लड़का जिसका नाम हन्यू था, वो पहला व्यक्ति था जो हिम्मत करके मेरे पास आया। उसने अपने हाथों को आपस में मलते हुए बेहद सादगी से मुस्कुराकर कहा कि जू भाई, मैं भी इस मूर्खों के कुंग फू को सीखना चाहता हूँ। मैं बहुत ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन अगली बार जब वे राक्षस हमारे गांव पर हमला करेंगे
तो मैं इतना तो कर सकूं कि अपनी बूढ़ी माँ को धक्का देकर किसी सुरक्षित जगह पहुंचा सकूं और खुद उनके सामने खड़ा हो सकूं। अन्यू ने पूरी लगन से उस विद्या को सीखना शुरू किया और उसके शरीर में आने वाला बदलाव किसी से छिपा नहीं था। उसे देखकर गांव के और भी बहुत से लोग अगली सर्दियों की तबाही आने से पहले रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से इस मूर्खों की तकनीक का अभ्यास करने लगे। हम सब बिना कुछ बोले एक दूसरे की बात समझते थे। सब जानते थे कि यह कोई शौक नहीं, बल्कि आने वाले मौत के तूफान के सामने अपनी जिंदगी की आखिरी भीख मांगने का और आखिरी मुकाबला करने का हमारा इकलौता जरिया था। इसी खामोश साधना और एकजुटता के बीच धीरे धीरे हमारी क्यूहो सेना यानी जीवित रहने की सेना का बीजारोपण हुआ। यिंगक्सुएन के सारे शारीरिक घाव अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे, लेकिन वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गई। वो मेरी सबसे भरोसेमंद साथी और इन सीधे साधे ग्रामीणों की पहली मुख्य सेनापति बनी। उसने अपने राजकुमारी होने के सारे घमंड को त्याग दिया था, जिसके कारण अब गांव वाले उसे सम्मान से छोटी शिक्षिका वू कहकर बुलाने लगे थे। उसने ग्रामीणों को भाले के सबसे सटीक और सीधे वार करना सिखाया और मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी आंतरिक सांसों की ऊर्जा का इस्तेमाल लकड़ी काटने, कुल्हाड़ी चलाने और जरूरत पड़ने पर राक्षसों के चंगुल से अपनी जान बचाकर भागने में करना है। अब हम सिर्फ दो अकेले इंसान नहीं थे, बल्कि हम एक ऐसा फौलादी संगठन बन चुके थे जो हर हाल में जिंदा रहने के लिए भूखा था। हमारी ये सेना एक चिंगारी से दावानल की तरफ फैलने लगी। लेकिन इस दुनिया का सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला सच हमारे सामने तब आया जब एक दिन इतिहास के कुछ फटे पुराने पन्नों और यिंगक्सुएन द्वारा जुटाई गई गुप्त जानकारियों के सुरागों को हमने आपस में जोड़ा। जो सच निकलकर सामने आया उसने हमारे पैरों तले से जमीन खिसका दी। सच ये था कि यह पूरा महान कियान साम्राज्य असल में इंसानों का देश था ही नहीं, बल्कि यह राक्षसों द्वारा इंसानों को पालने का एक बहुत बड़ा बाड़ा या पालन केंद्र था। यहाँ के राजा और अधिकारी खुद राक्षसों के गुलाम थे, जो हर साल अपने ही देश के नागरिकों को राक्षसों का भोजन बनने के लिए उनके हवाले करते थे। अब हमारे पास इस नरक से निकलने का सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा था, इस गद्दार साम्राज्य की सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़कर उन प्रतिबंधित और रहस्यमयी 10 लाख पहाड़ों के पार एक नई दुनिया की खोज में भाग जाना। हमने रात दिन एक करके अनाज का एक एक दाना इकट्ठा किया, लोहे के टुकड़े पिघलाकर साधारण हथियार बनाए और युद्ध के बुनियादी पैंतरे सीखे। एक तपती हुई गर्मी की सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, हमारी ये विशाल क्यूहो सेना उस प्रतिबंधित पहाड़ी इलाके के घने जंगलों में घुस गई। वो रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं था, वो साक्षात मौत का मार्ग था। कदम कदम पर हमारे साथियों की लाशें गिर रही थीं। न केवल हमारे सामने कभी न खत्म होने वाले राक्षसों के झुंड थे, बल्कि हमारे ठीक पीछे एक बेहद ठंडी, प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली जानलेवा ऊर्जा लगातार हमारा पीछा कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि इस साम्राज्य का सम्राट था, जो असल में इंसानों का रूप धारण किए हुए एक प्राचीन और अमर जियाओलोंग यानी ड्रैगन राक्षस था। वो खुद अपनी सेना के साथ हमारी इस बगावत को कुचलने और हमें मिटाने के लिए पीछे पीछे आ रहा था। एक घने जंगल के बीच पहुंचकर हमने अपनी सेना को रोका ताकि घायलों और बच्चों को संभाला जा सके। मैंने हाँफते हुए कहा कि सब लोग थोड़ा पानी पी लो, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक परीक्षा है। तुरंत हमारे घायल साथियों और महिलाओं की गिनती करो, हमारे पास आराम करने के लिए सिर्फ आधा घंटा है। तभी मैंने चारों तरफ देखा और पूछा कि न्यू कहाँ है। एक ग्रामीण ने रोते हुए उत्तर दिया कि न्यू भाई तो अभी कुछ देर पहले पीछे छूटे हुए घायलों के स्ट्रेचर को उठाने में मदद कर रहे थे। उसके बाद से किसी ने उन्हें नहीं देखा। मुझे सब समझ आ गया। पीछे से राक्षसों की दहाड़ गूंजी। राक्षसों की सेना के सामने अकेले खड़े होकर न्यू ने अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को एक साथ समेटा। राक्षस उस पर हंसे और बोले कि एक अदना सा कीड़ा हमारी राह रोकेगा। न्यू ने अपने मुंह से खून थूकते हुए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि मैं कोई कीड़ा नहीं हूं, तुम लोगों से मुझे डर नहीं लगता। माए, देखो तुम्हारा बेटा कोई डरपोक या बुज़दिल इंसान नहीं है। और उसने खुद को एक भयानक विस्फोट के साथ उड़ा दिया ताकि राक्षसों की सेना कुछ देर के लिए रुक सके। ये देखकर यिंगक्सुएन की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। अब हमारे सामने आखिरी और सबसे विशाल पहाड़ खड़ा था, लेकिन उस ड्रैगन सम्राट का खौफनाक और भारी दबाव हवा में इस कदर जम चुका था कि हमारे लोगों का दम घुटने लगा था। उसने हमें चारों तरफ से पूरी तरह लॉक कर दिया था। मैंने यिंगक्सुएन की तरफ देखा और कहा कि यिंगक्सुएन, सब लोगों को लेकर तुरंत उस गुप्त रास्ते पर भाग जाओ जो मैंने अपनी आखिरी शक्ति से खोला है। पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर इस ड्रैगन को यहीं रोकूंगा। लेकिन यिंगक्सुएन ने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने भारी भाले को कसकर पकड़ा और आगे बढ़कर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जू, लेकिन इस बार अपनी जान देने की बारी मेरी है। मेरे पिता को साम्राज्य के इस घिनौने सच का पता चल गया था। उन्होंने इन राक्षसों के नियम तोड़े थे, इसीलिए मेरे पूरे परिवार को बेरहमी से मारा गया। आज मैं अपने परिवार की मौत का बदला लूंगी और आपके दिए इस जीवन का कर्ज चुकाऊंगी।
वो बिजली की तेजी से उस महाराक्षस ड्रैगन की तरफ झपट पड़ी और देखते ही देखते पूरा आसमान खून के गहरे लाल रंग में रंग गया। सिम्युलेटर का पहिया एक बार फिर घूमा और दुनिया पूरी तरह बदल गई। इस बार मैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नहीं, बल्कि जादू और मंत्रों से भरी एक रहस्यमयी पश्चिमी जादुई दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका था। इस नए चक्र में सिस्टम ने मुझे एक अनोखी और सर्वोच्च प्रतिभा दी थी, जिसे नश्वर की बुद्धिमत्ता कहा जाता था। इसका सीधा मतलब ये था कि मेरे सीखने और समझने की क्षमता इस दुनिया के बड़े बड़े देवताओं से भी कहीं ज्यादा तेज थी। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही क्रूर शर्त जुड़ी हुई थी। मेरी शारीरिक ताकत, क्षमता और मेरी उम्र हमेशा एक साधारण इंसान के दायरे में ही सीमित रहनी थी। मैं चाह कर भी कभी अमरता प्राप्त नहीं कर सकता था। मेरी मौत एक नश्वर की तरह निश्चित थी। इसी जादुई दुनिया के एक शहर की बेहद गंदी, बदबूदार और अंधेरी गली में मेरी मुलाकात एक अनाथ और बेसहारा छोटी लड़की से हुई, जिसका नाम कृषा था। तो वो डर कर रोने लगी और बोली कि जो कोई भी मेरा ये राक्षसी चेहरा देखता है वो मुझे पत्थरों से मारता है। मैं हमेशा से इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रही हूँ, मुझे मत मारो। मैंने बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर उसका नन्हा और मैला हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसने रोते हुए मुझसे मिन्नत की कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसा जादू है जिससे मैं अपने इन डरावने राक्षसी लक्षणों को हमेशा के लिए छिपा सकूं? मैं बिल्कुल आपके जैसी दिखना चाहती हूँ। मैं एक सामान्य इंसान बनना चाहती हूँ ताकि लोग मुझसे नफरत न करें। मैंने उसके आंसुओं को पोंछा, उसे अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले आया। सिम्युलेटर के 10वें साल में मेरी उम्र 24 वर्ष हो चुकी थी और कृषा अब 16 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। लेकिन उसके साथ एक अजीब और डरावनी समस्या थी। शारीरिक रूप से बढ़ने के बावजूद उसके चेहरे पर कभी कोई मानवीय भावना नहीं आती थी। उसका चेहरा हमेशा एक बेजान मूर्ति की तरह पूरी तरह शून्य रहता था। मैंने इन सालों में उसे कभी हंसते या रोते हुए नहीं सुना था, जैसे उसके भीतर की भावनाएं पूरी तरह मर चुकी हों। इस बीच अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता के बल पर मेरा खुद का जादुई स्तर इस दुनिया के एक शीर्ष महाजादूगर के बराबर पहुंच चुका था। जब सिम्युलेटर का 25वां साल आया तो हम दोनों वागेर शहर में एक छोटा सा घर लेकर रह रहे थे। उस समय कृषा की उम्र 17 साल थी। अचानक एक रात कृषा का शरीर अचानक भयंकर रूप से तपने लगा। उसे इतना तेज बुखार था कि छूने पर हाथ जल जाए। मैंने घबराकर अपने सारे जीवन, जादू और हीलिंग मंत्रों का इस्तेमाल उस पर कर दिया, लेकिन सब के सब पूरी तरह बेअसर साबित हुए। वो किसी आम बीमारी से नहीं जूझ रही थी। असल में उसके शरीर के भीतर सोया हुआ प्राचीन राक्षसी खून अब अचानक पूरी तरह जाग चुका था और उसकी जादुई मानसिक शक्ति उस राक्षसी खून को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ये व्यवस्थित जादुई ऊर्जा और उग्र राक्षसी ऊर्जा के बीच का एक ऐसा भयंकर टकराव था जैसे आग और पानी आपस में लड़ रहे हों। मैंने लगातार 9 दिन और 9 रात बिना सोए अपनी बुद्धिमत्ता की आखिरी सीमा तक जाकर जादू के प्राचीन ग्रंथों और प्रतिबंधित दस्तावेजों को छाना। आखिरकार मैंने एक ऐसा जादुई व्यूह तैयार किया जो उसके शरीर के भीतर की उस उग्र ऊर्जा को दबा सके। मैंने कमरे में पवित्र किंगशेन घास को जलाया ताकि उसकी खोई हुई चेतना को वापस लाया जा सके। 9 दिनों के उस कठिन संघर्ष के बाद उसके शरीर और आत्मा के बीच एक ऐसा बेहतरीन संतुलन स्थापित हो गया जो इस दुनिया के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। मैं 27 साल का हो चुका था और कृषा 19 साल की हो गई थी। समय के साथ मेरे चेहरे पर उम्र का असर दिखने लगा था। मेरी त्वचा पर परिपक्वता और झुर्रियों की हल्की लकीरें उभर आई थीं। लेकिन कृषा के साथ एक बहुत ही अजीब बात हुई। उसका समय जैसे हमेशा के लिए उसी 17 साल की उम्र पर आकर पूरी तरह ठहर गया था। उसका शरीर, उसकी त्वचा और उसका चेहरा रत्ती भर भी नहीं बदला था। अमर राक्षसी खून के पूरी तरह संतुलित होने के कारण अब वो एक अमर जीव बन चुकी थी, जिसकी उम्र कभी नहीं बढ़ने वाली थी। मैंने एक शाम आंगन में लगे पेड़ों से गिरते हुए सूखे पत्तों को देखा और फिर उसके सुनहरे बालों को सहलाते हुए कहा कि कृषा, इस नश्वर दुनिया में अमर होना कोई बुरी बात नहीं है। उसने शून्य आंखों से मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या ये वाकई कोई अच्छी बात है या ये कोई अभिशाप है। मैंने कहा कि इसका जवाब तुम्हें आने वाले समय में खुद मिल जाएगा। धीरे धीरे शहर के आम लोगों ने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि कृषा का चेहरा सालों बाद भी बिल्कुल नहीं बदल रहा है। पड़ोसियों और स्थानीय जादूगरों के बीच उसे लेकर तरह तरह की डरावनी अफवाहें उड़ने लगीं। कृषा बहुत समझदार थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी इस अमरता की वजह से मुझे किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़े। इसलिए उसने खुद को घर के अंदर कैद कर लिया और बाहर जाना पूरी तरह बंद कर दिया। एक दिन उसने मुझसे बेहद भावशून्य आवाज में कहा कि गुरुदेव, मैं आपके लिए सिर्फ एक उपयोगी वस्तु की तरह जीना चाहती हूँ। अगर मुझे आपकी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से आंगन में कैद रहकर भी बितानी पड़े तो भी मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली जीव समझूंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और दृढ़ता से कहा कि नहीं कृषा, मेरे साथ अपना सामान समेटो। हम ये शहर छोड़कर किसी ऐसी अनजान जगह चले जाएंगे जहां हमें कोई न जानता हो। मैं तुम्हें इस तरह पिंजरे में कैद नहीं देख सकता। मैं तुम्हें पूरी आज़ादी से दुनिया के सामने घूमते हुए देखना चाहता हूँ।
वो कुछ देर तक मुझे देखती रही। उसे मेरी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा गुण था। वो अपने गुरु की हर बात आंख बंद करके मानती थी। हमने चुपचाप अपना सामान बांधा और वागेर शहर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सिम्युलेटर के 15वें साल में मेरी उम्र 29 वर्ष हो चुकी थी और कृषा 21 वर्ष की थी। एक सुबह ध्यान में बैठते समय मुझे महसूस हुआ कि मेरी जादुई मानसिक शक्ति अपने आखिरी सर्वोच्च बिंदु को छू चुकी है और अब इसके आगे बढ़ना नामुमकिन है। मुझे समझ आ गया कि सिस्टम की दी हुई उस बुद्धिमत्ता की यही अंतिम सीमा थी। मेरी जादुई शक्ति और मेरी उम्र हमेशा के लिए एक नश्वर इंसान के दायरे में ही बांध दी गई थी। मेरी उम्र अब तेजी से ढलने वाली थी। मैंने शीशे में अपने चेहरे पर आई उम्र की पहली सफेद लकीर को देखा और शांत मन से मुस्कुराया। मैंने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं खुद भगवान नहीं बन सकता तो क्या हुआ। मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए सालों में अपनी पूरी ताकत और सारा ज्ञान कृषा को इस दुनिया की सबसे महान जादूगरनी बनाने में लगा दूंगा, ताकि मेरे मरने के बाद उसे किसी के सामने झुकना न पड़े। मैं उसे जादुई विज्ञान, प्राचीन मंत्रों और ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों का हर वो कतरा सिखाने लगा जो उसे भविष्य में अकेले जिंदा रखने के लिए जरूरी था। उसकी सीखने की रफ्तार इतनी अकल्पनीय रूप से तेज थी कि कई बार मैं खुद दंग रह जाता था। जब सिम्युलेटर का 16वां साल आया, मेरी उम्र 30 वर्ष थी और कृषा की 22 वर्ष। बाहर निकलने पर अनजान लोग हमें भाई बहन समझने लगे थे। 17वें साल में मैं उसे समुद्र की एक लंबी यात्रा पर ले गया। विशाल महासागर के बीच जब उसने अपनी जिंदगी में पहली बार आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखा तो वो एक बच्चे की तरह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसकी हथेलियों में सिर्फ ठंडी हवा आई। मैंने मुस्कुराकर उसे एक बेहद दुर्लभ और चमकीला जादुई रत्न उपहार में दिया। उसने उस रत्न को अपने गले के हार में सबसे सुरक्षित जगह पर सजा लिया। वो उस कीमती पत्थर को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे अपने बूढ़े गुरु के प्यार और यादों को अपने दिल के पास संजो कर रख रही थी। 22वें साल में मेरी उम्र 36 वर्ष हो चुकी थी और कृषा 28 वर्ष की थी। मेरे बाल अब काफ़ी सफ़ेद हो चुके थे और शरीर में भारीपन आने लगा था, लेकिन कृषा का रूप आज भी वैसा ही था जैसा वो 17 साल की उम्र में दिखती थी। अब जब हम बाजार जाते तो लोग हमें पिता और पुत्री कहकर बुलाते थे। 23वें साल में कृषा ने अपनी कठिन साधना से जादू के उस सर्वोच्च स्तर को हासिल कर लिया जिसे महान महाजादूगर कहा जाता था। अब वो शक्ति में बिल्कुल मेरे बराबर पहुंच चुकी थी। मैंने अपने कांपते हाथों से रात दिन मेहनत करके उसके लिए एक दिव्य जादुई छड़ी का निर्माण किया। 35वें साल में जब मेरी उम्र 49 वर्ष थी और कृषा 41 वर्ष की हो चुकी थी, मैंने महसूस किया कि उसकी शून्य आंखें अब अक्सर मुझे ही निहारती रहती थीं। जब मैं ज़मीन पर धीरे धीरे कदम बढ़ाता, जब मैं किताबें पढ़ते समय अक्षरों को साफ देखने के लिए किताब को अपनी आंखों से थोड़ा दूर ले जाता, या जब मैं मुस्कुराता और मेरी आंखों के कोनों पर गहरी झुर्रियां उभर आती, वो बिना कुछ बोले घंटों मुझे इसी तरह बूढ़ा होते हुए देखती रहती थी। जब सिम्युलेटर का 38वां साल आया, मेरी उम्र 52 वर्ष हो चुकी थी। मैंने इस दुनिया के सर्वोच्च जादुई स्तर यानी पवित्र क्षेत्र महाजादूगर की पदवी को हासिल करने के लिए एक गुप्त स्थान पर समाधि ले ली। इस दुनिया के जो सर्वोच्च और शक्तिशाली जादूगर थे, उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर इस अंतिम जादुई रास्ते पर अनगिनत अदृश्य बेड़ियां और कड़े नियम लगा रखे थे, ताकि कोई भी साधारण नश्वर इंसान उनकी इस सर्वोच्च जादुई सत्ता में हिस्सा न मांग सके। लेकिन मैंने अपनी नश्वर बुद्धिमत्ता की आखिरी बूंद का इस्तेमाल करके उन सभी जादुई बेड़ियों को एक ही झटके में पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे ही मैं उस पवित्र क्षेत्र का महाजादूगर बना, मुझे भनक लग गई कि देवताओं को इस गुस्ताखी का पता चल चुका है। मैंने बिना एक पल की भी देरी किए कृषा का हाथ पकड़ा और हम दोनों उस लाकू शहर से दूर जंगलों की तरफ भाग निकले। हमारे भागने के ठीक कुछ सेकंड बाद सीधे बादलों को चीरती हुई देवताओं की एक विशाल, खौफनाक और अदृश्य उंगली उस शहर पर आकर गिरी। पूरा लाकू शहर एक ही झटके में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आसमान में बैठे देवताओं का भयंकर और डरावना वज्रपात हुआ, लेकिन हमारे पहले से किए गए सुरक्षा उपायों के कारण वे हमें ढूंढ नहीं पाए। अपनी सत्ता को खतरे में देखकर देवताओं ने दुनिया के जादुई नियमों को और ज्यादा कड़ा कर दिया, ताकि भविष्य में कोई दूसरा जादूगर इस स्तर तक न पहुंच सके। उनकी बेरहम शाही सेना और डिवाइन चर्च ने दुनिया भर के कोने कोने में फैले सभी स्वतंत्र जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। हमारे शांतिपूर्ण और आज़ाद सफ़र के दिन अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके थे। 39वें साल में मेरी उम्र 53 वर्ष थी और कृषा की उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी। मैं उसका हाथ थामकर वापस उसी एलेंसन शहर में लौट आया जहां सालों पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी। यह शहर मेरे लिए वो शुरुआत थी जिसे मैं अब अपना आखिरी ठिकाना बनाना चाहता था। पुराना शहर युद्ध में पूरी तरह नष्ट हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक नया शहर बस गया था। पुराने सारे दोस्त और जानने वाले लोग अब इस दुनिया से जा चुके थे। मैंने एक फर्जी पहचान बनाई, शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत आंगन वाला घर खरीदा और हम वहीं रहने लगे।
मैंने अपनी पवित्र जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके कृषा के चेहरे पर एक ऐसा जादुई भ्रम पैदा कर दिया जिससे आम लोगों को वो एक सामान्य रूप से बूढ़ी होती हुई महिला की तरह दिखाई दे, ताकि कोई भी उसकी अमरता पर शक न कर सके और देवताओं के सैनिक हम तक न पहुंच सकें। कुछ ही समय बाद कृषा ने भी बिना किसी को कानो कान खबर हुए अपनी अद्भुत क्षमता से उसी पवित्र क्षेत्र महाजादूगर के स्तर को हासिल कर लिया। उसकी जादुई क्षमता इतनी असीम थी कि वो भविष्य में अकेले ही सभी देवताओं पर भारी पड़ने वाली थी। 46वें साल में जब मैं 60 वर्ष का हुआ, मेरे शरीर पर बुढ़ापा पूरी तरह हावी हो चुका था। मेरी रीढ़ की हड्डी झुक गई थी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी अनुभवों को समेटा और उसके लिए प्रतिबंधित विनाशकारी मंत्रों का महाग्रंथ लिखा, ताकि मेरे जाने के बाद उसके पास आत्मरक्षा के लिए अचूक हथियार हों। जब मैं 62 वर्ष का हुआ तो मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि कृषा के भीतर मानवीय भावनाओं को जगाने की मेरी दशकों की सारी कोशिशें पूरी तरह नाकाम हो चुकी थीं। वह अमर जादूगरनी आज भी पूरी तरह ऊशी ऊभी थी। न उसे किसी बात पर खुशी होती थी और न ही कोई दुख। मैंने एक रात गहरी सांस ली और हमेशा के लिए प्रयास करना छोड़ दिया। मैंने खुद से कहा कि शायद इस क्रूर और मतलबी दुनिया में उसकी इस अंतहीन अमर जिंदगी के लिए भावनाओं का न होना ही सबसे अच्छा वरदान है। कम से कम उसे कभी किसी के बिछड़ने का दर्द तो नहीं सहना पड़ेगा। एक दिन जब मेरी उम्र 63 वर्ष थी, मैंने अचानक घर के भीतर कृषा में एक अजीब सी बात नोटिस की। वो जादुई भ्रम जो वो सिर्फ बाहर जाते समय लोगों को धोखा देने के लिए लगाती थी, अब वो उसे घर के अंदर अकेले रहने पर भी अपने चेहरे से नहीं हटाती थी। वो घर में भी एक बूढ़ी औरत का रूप बनाए रखती थी। मैंने पास जाकर उसके कांपते हाथों को अपने हाथ में लिया और बेहद प्यार से कहा कि कृषा, मुझे तो तुम्हारी वो असली 17 साल वाली जादुई छवि ही सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तुम उस रूप में अकल्पनीय रूप से सुंदर और पवित्र लगती हो। क्या मैं अपने जीते जी तुम्हें एक बार फिर वैसे ही नहीं देख सकता? मेरी ये बात सुनते ही उसका पूरा शरीर अंदर तक कांप उठा। उसने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें बंद कीं और तुरंत अपने असली, कभी न बूढ़े होने वाले 17 साल के दिव्य रूप में वापस आ गई। जब मैं 75 वर्ष का हुआ तो ढलती उम्र के कारण मुझे सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आंगन में बैठकर धूप सेकना पसंद आने लगा था। मैं दिन भर एक लकड़ी की आरामदायक कुर्सी पर बैठा रहता और वक्त को तेजी से गुजरते हुए देखता रहता। मेरा वो नश्वर और बूढ़ा शरीर अब मेरे भीतर की उस असीम जादुई मानसिक ऊर्जा का बोझ उठाने में पूरी तरह असमर्थ हो चुका था। इसके कारण मेरा शरीर अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही हफ्तों के लिए एक गहरी और अचेत नींद में जाने लगा, ताकि जादुई दबाव को कम किया जा सके। जब एक बार मैं पूरे 3 दिन की गहरी बेहोशी के बाद जागा तो मैंने कृषा को अपने पास बुलाया और उसे इस कड़वे सच से वाकिफ करा दिया। मैंने कहा कि कृषा, मेरा यह शरीर अब अपनी आखिरी सीमा पर है। आने वाले समय में मैं बार बार इसी तरह लंबी नींद में जाऊंगा और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस नींद से कभी वापस नहीं जाग पाऊंगा। कृषा ने मेरी ये जानलेवा बात सुनकर भी कोई रोना धोना नहीं मचाया। वो हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी रही। उसने बेहद ठंडे और गंभीर लहजे में मुझसे कहा कि गुरुदेव, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप यह सब कुछ पूरी तरह मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपका, आपकी इन अमूल्य किताबों का और आपकी इस दुनिया की हर एक चीज़ का ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखूंगी। मैं उसकी इस परिपक्वता को देखकर धीरे से हंसा और कहा कि चलो, फिर तो आगे का सारा कष्ट तुम्हारे हिस्से में आया। कृषा, जब मेरी उम्र 77 वर्ष हुई तो मेरे बेहोश रहने का समय बढ़कर आधे आधे महीने का होने लगा। जब मैं आंखें खोलता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं एक पूरी सदी के बाद जाग रहा हूँ। और जब मैं 85 वर्ष का हुआ तो एक बार जब मेरी आंखें बंद हुई तो मैं पूरे 6 महीने तक गहरी बेहोशी की कालकोठरी में रहा। लेकिन उन 6 महीनों के बाद जब मैंने अपनी भारी पलकें उठाईं तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो कृषा का वही शांत चेहरा था जो मेरे बिस्तर के ठीक बगल में मौजूद था। वह अमर जादूगरनी अनगिनत दिनों और रातों के उस लंबे सफ़र में, उस अंधेरे कमरे में मेरी इस बूढ़ी और जर्जर लाश के पास एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहती थी, सिर्फ इसलिए कि जब भी उसके गुरु की आंखें खुलें वो सबसे पहले उसे देख सकें। मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी और जिस पहर भी अपनी आंखें खोलता हूँ मुझे सबसे पहले कृषा की ही आवाज़ सुनाई देती है। क्यों हमेशा जागने पर मेरी धुंधली आंखों के सामने सबसे पहला चेहरा उसी का होता है? इस सवाल का जो जवाब मुझे मिला वो किसी भी इंसान के कलेजे को चीर देने के लिए काफ़ी था। असल में जिस पल मेरी आंखें बंद होती थीं और मैं बेहोश होता था, वो अपनी छोटी सी लकड़ी की कुर्सी उठाकर सीधे मेरे बिस्तर के सिरहाने रख देती थी। वो वहाँ बिना हिले डुले, बिना कुछ खाए पिए, सुबह के सूरज के उगने से लेकर रात के चांद के ढलने तक और वसंत के मौसम से लेकर कड़कड़ाती सर्दियों के आने तक बस वहीं जमी रहती थी। वो अपनी सारी जादुई इंद्रियों को पूरी तरह बंद कर लेती थी ताकि उसके लिए यह पूरी दुनिया पूरी तरह ठप और अंधेरी हो जाए। इस पूरी कायनात में उसकी जिंदगी का पहिया
सिर्फ और सिर्फ उसी पल दोबारा घूमना शुरू करता था जिस पल मैं अपनी आंखें खोलता था। मेरे बिना उसकी अपनी कोई जिंदगी थी ही नहीं। जब सिम्युलेटर का 72वां साल आया तो मैं पूरे 1 साल तक बिना जागे गहरी नींद में सोया रहा। उसने बिस्तर के पास बैठकर पूरे 1 साल में प्रकृति के चारों मौसमों को बदलते हुए देखा, पर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। 73वें साल में उसने मुझे इस मौत के चंगुल से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर अर्ध देवता के स्तर को पार करने की कोशिश की ताकि वो समय को पीछे मोड़ सके, लेकिन देवताओं के कड़े जादुई अवरोधों के कारण वो बुरी तरह असफल रहीं। जब मैं 93 वर्ष का हुआ, मेरा शरीर किसी सूखे और खोखले पेड़ की लकड़ी जैसा पूरी तरह बेजान हो चुका था। एक सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मुझे साफ एहसास हो गया कि ये मेरी जिंदगी के आखिरी कुछ मिनट हैं, जिसे अंतिम चेतना कहा जाता है। वो समझ गई कि मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ। वो कमरे से बाहर भागने लगी ताकि उसे मेरे मुंह से वो आखिरी विदाई का शब्द न सुनना पड़े, लेकिन मैंने अपने कांपते हुए गले से उसे आवाज़ दी और रोक लिया। वो भारी कदमों से वापस आई और उसी छोटी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अपनी कांपती और सूखी हथेली को आखिरी बार उसके सुनहरे बालों पर रखा और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। मैं उसे अपने घर के आखिरी कामों की वसीयत सौंपने लगा। अध्ययन कक्ष की कीमती किताबें कहाँ रखी हैं, ध्यान कक्ष के जादुई व्यूहों को कैसे संभालना है, और बेडरूम में रखी मेरी यादों की चीज़ों का क्या करना है। मैं एक एक शब्द बोल रहा था और मेरा हर एक शब्द उसके दिल पर किसी धारदार चाकू की तरह गहरे घाव कर रहा था। उसकी वो शून्य आंखें जो सदियों से पूरी तरह शांत थीं, उनमें पहली बार एक भयानक और दर्दनाक कंपन पैदा हुआ। उसने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, अपना सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए मेरी सारी व्यवस्थाओं और वसीयत को मानने से साफ इनकार कर दिया। कृषा ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने गुरु के आदेश की अवज्ञा की थी। उसने मेरी कही हर बात को ठुकरा दिया, जैसे अगर वो इन व्यवस्थाओं को मानने से इनकार कर देगी तो वो इस होने वाली मौत और जुदाई को भी हमेशा के लिए रोक सकेगी। मैं उसकी इस हालत को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरी हैरानी और मेरा दुख आखिरकार एक बेहद लाचार और आत्मीय मुस्कान में बदल गए। मैंने उसके हाथों को थाम लिया, अपनी उन धुंधली और कमज़ोर हो चुकी आंखों से उसकी उस तड़पती हुई आत्मा को देखा। मैं बस प्यार से उसके सिर को सहलाता रहा। धीरे धीरे उसका वो फौलादी संयम पूरी तरह टूट गया। उसके पास कहने के लिए शब्द खत्म हो गए और पूरे कमरे में उसकी बेबसी और निराशा का एक समंदर उमड़ पड़ा। वो जानती थी कि अंत क्या है, लेकिन वो उस अमर जादू के बावजूद अपने गुरु को मरने से रोकने में पूरी तरह लाचार थी। उसने रोते हुए मुझसे गुहार लगाई कि गुरुदेव, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे इस सूनी दुनिया में अकेला मत छोड़िए। मैंने बेहद धीमी आवाज़ में कहा कि कृषा, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसा आत्मघाती कदम उठाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेरी इस आखिरी प्रार्थना को स्वीकार करो और इस दुनिया में अच्छे से जिंदा रहो। दुखी मत हो मेरी बच्ची, ये कोई हमेशा की विदाई नहीं है, ये तो बस एक बहुत लंबी जुदाई है। हम फिर मिलेंगे। वो सदियों से जमी हुई बर्फ की मूरत आज पूरी तरह पिघल चुकी थी। वो अपने भीतर के उस असहनीय दर्द को और नहीं रोक पाई और उसकी फटी हुई और भारी आवाज़ से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली कि पूरा कमरा गूंज उठा। उसके आंसुओं की मोटी बूंदें लगातार मेरे कांपते हाथों पर गिर रही थीं और ठीक उसी क्षण अपने गुरु को खोने के उस चरम और असहनीय दुख के कारण उसके शरीर के भीतर छिपे प्राचीन राक्षसी खून की आखिरी बची हुई जादुई बेड़ियां भी तड़तड़ाकर पूरी तरह टूट गईं। पूरे शहर की हवाएं एक पल के लिए थम गईं। प्रकृति का चक्र रुक गया और उसने बिना किसी जादुई साधना के सिर्फ अपने दुख के बल पर सीधे अर्ध देवता के उस दिव्य स्तर को हासिल कर लिया जिसे छूने की हिम्मत आज तक कोई जादूगर नहीं कर पाया था। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं और मेरा वो बूढ़ा नश्वर शरीर एक ही पल में राख के महीन कणों में बदलकर हवा में पूरी तरह विलीन हो गया। कृषा ने सूनी आंखों से उस खाली बिस्तर को देखा। उसका अपना दिल भी उसी पल मेरे साथ हमेशा के लिए मर चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक अमर राक्षस और एक अजेय अमर प्राणी बनकर इस पूरी सृष्टि में जीवित रहने का फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि वो इस ब्रह्मांड के कोने कोने में मुझे ढूंढेगी और जब तक मैं उसे वापस नहीं मिल जाता वो रुकने वाली नहीं है। उसने यांत्रिक तरीके से उठकर मेरे छोड़े गए सारे कामों को पूरा करना शुरू किया। जब वो मेरे अध्ययन कक्ष के भीतर गई तो अलमारी के सबसे गहरे और छिपे हुए कोने में उसे मेरे हाथों से लिखे कुछ पुराने कागज मिले। जब उसने अपनी जादुई शक्ति से उन कागजों को हवा में उठाया तो उसके सामने जो लिखा था उसे देखकर उसके आंसू फिर से बह निकले। उन कागजों पर मेरे हाथों से कृषा के आने वाले भविष्य की हर एक छोटी बड़ी बात की योजना लिखी हुई थी। उसे अपनी शक्ति को किस दिशा में बढ़ाना है, उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या खाना है, क्या पहनना है और कैसे इस दुनिया के खतरों से बचकर रहना है। मैं मरने के बाद भी, राख बनने के बाद भी उसके आगे के रास्ते को अपनी मोहब्बत के उजालों से रोशन कर रहा था।
वो उन अक्षरों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए उस सन्नाटे में रो पड़ी। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो आज भी वही छोटी और बेकार अनाथ लड़की है जो अपने गुरु के बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। लेकिन उसे याद आया कि उसके गुरु की आखिरी इच्छा थी कि वो इस कैद से आज़ाद होकर खुले आसमान में एक स्वतंत्र पक्षी की तरह उड़े। उसे हर हाल में जिंदा रहना था। उसकी सूनी और ठंडी आंखें कमरे की दीवारों से हटकर सीधे उस कागज पर लिखे एक शब्द पर आकर टिक गईं, और वो शब्द था देवता। उसकी आंखों में अचानक प्रतिशोध और विनाश की एक ऐसी भयानक आग भड़की कि पूरा कमरा उसकी जादुई ऊर्जा से थरथरा उठा। उसने अपने दांत भींच कर कहा कि मुझे अपने गुरुदेव के सम्मान के लिए कुछ करना होगा, भले ही इसके लिए मुझे इस पूरी सृष्टि के सभी क्रूर देवताओं को मौत के घाट क्यों न उतारना पड़े। उसने उस पुराने घर के जंग लगे लोहे के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, अपनी जादुई छड़ी हाथ में ली और वहां से निकल पड़ी। इस घटना के ठीक 30 साल बाद एक ही रात के भीतर पूरे महान साम्राज्य के उत्तरी हिस्से से उन घमंडी देवताओं के डिवाइन चर्च का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया गया। चर्च की बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। इस गुस्ताखी से आसमान में बैठे देवताओं का सिंहासन हिल गया और वे गुस्से से पागल हो उठे। उन्होंने उस अमर जादूगरनी को खत्म करने के लिए अपने कई शक्तिशाली जादुई अवतारों को धरती पर भेजा। लेकिन कृषा की शक्ति अब देवताओं की सोच से कहीं ऊपर थी। उसने अकेले ही उन सभी जादुई अवतारों को बीच बाजार में धूल चटा दी और बिना एक खरोंच के वहां से सुरक्षित निकल गई। देवताओं का घमंड चूर चूर हो चुका था और वे किसी भी कीमत पर उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पागलों की तरह ढूंढने लगे। इसके बाद 20 साल और बीत गए। कृषा एक बार फिर दुनिया के सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो जमीन पर नहीं बल्कि सीधे आसमान के शीर्ष पर बादलों के ऊपर खड़ी थी। उसने अपनी उस दिव्य जादुई छड़ी को हवा में लहराया और एक ही झटके में पूरे अंतरिक्ष और समय के शून्य को चीर कर रख दिया। उसने इस पूरी दुनिया में बचे कुचे देवताओं के हर एक चर्च और उनकी जादुई चौकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मौत का ऐसा तांडव देखकर आसमान में बैठे बड़े बड़े देवता भी पहली बार डर से थर थर कांपने लगे। कृषा ने आसमान की तरफ अपनी छड़ी तानी और बेहद ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, मरो। उस एक शब्द के गूंजते ही आसमान से देवताओं के बड़े बड़े राजा और अमर प्राणी एक एक करके कटकर जमीन पर लाशों की तरह गिरने लगे। उसने मरने वाले हर एक देवता की जादुई शक्तियां, उनके अधिकार और उनके ब्रह्मांडीय नियमों को खींचकर अपने भीतर समाहित कर लिया। उसके पूरे शरीर से एक असीम, धुंधला और विनाशकारी प्रकाश पुंज निकला जिसने सीधे स्वर्गलोक पर प्रहार किया और देवताओं के उस आलीशान स्वर्ग को हमेशा के लिए मलबे की तरह ढहा दिया। सारे देवता इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो गए। उसने अपने फौलादी कदमों को आगे बढ़ाया और इस नश्वर दुनिया की आखिरी सीमा को पार करके ब्रह्मांड के उस अनंत शून्य में प्रवेश कर गई, जहां अनगिनत दुनियाएं और आकाश गंगाएं किसी समंदर में तैरते हुए तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। उसने मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि वो इस अनंत अंतरिक्ष के हर एक छोर की यात्रा करेगी, अपने गुरुदेव के पुनर्जन्म के निशानों को ढूंढेगी और इस सफर के दौरान आने वाले हर उस घमंडी और क्रूर भगवान का अंत करेगी जो उसके रास्ते में आएगा। उसने दूर अंतरिक्ष में चमकती हुई एक जादुई दुनिया की तरफ अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, जहां कई नए देवताओं की ऊर्जा महसूस हो रही थी, और उस अनंत अंधेरे के बीच अपनी कभी न खत्म होने वाली यात्रा की शुरुआत कर दी। वह अमर जादूगरनी अब ब्रह्मांड के शीर्ष पर मरे हुए देवताओं की लाशों के ढेर पर खड़ी थी, सूनी आंखों से आसमान को देखते हुए हमारे अगले पुनर्जन्म के चक्र का इंतजार कर रही थी। जब सिम्युलेटर का पहिया दोबारा घूमा तो मैंने बिना सोचे समझे सिस्टम से पूरे 10 पुनर्जीवन सिक्के चुन लिए। ये चुनाव इसलिए नहीं था कि मैं मौत से डरता था, बल्कि सच तो ये था मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी ही नहीं पाया था। हर बार कोई न कोई अधूरी कहानी पीछे छूट जाती थी। जब मेरी उम्र 20 वर्ष थी, मैंने अपनी नश्वर बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जमीन के सैकड़ों फीट नीचे एक बेहद सुरक्षित भूमिगत आश्रय स्थल का निर्माण किया। दूसरे साल इस उजड़ी हुई बंजर धरती पर जीवन और मौत से जूझते हुए मेरे भीतर एक अजीब और चमत्कारी आंतरिक ऊर्जा का संचार हुआ, जिसे मैंने जीक्सी यानी यांत्रिक प्राण शक्ति का नाम दिया। तीसरे साल जब मैंने उस मरे हुए पुराने साम्राज्य के वैज्ञानिक दस्तावेजों और कंप्यूटर फाइलों को खंगाला तो मेरे सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई आई। इस पूरे फलक ए सभ्यता का विनाश किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट मशीन कैलेमिटी यानी एक आत्मघाती यांत्रिक महामारी के कारण हुआ था। अब इस पूरे नीले ग्रह पर इंसानों के नाम पर शायद मैं अकेला ही जिंदा बचा हुआ प्राणी था। मैंने उस टूटी फूटी वीरान भूमिगत प्रयोगशाला को दोबारा जिंदा करने का काम शुरू किया। बिजली की टूटी लाइनें जोड़ी, पानी और ऊर्जा के स्रोतों को सुधारा और पुराने पड़े हुए भारी पावर आर्मर को ठीक किया। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि एक अकेले इंसान के हाथों की भी एक सीमा होती है।
इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने प्रयोगशाला के मलबे में दबी एक पुरानी घरेलू सहायक रोबोट मशीन, जिसका मॉडल RTX 9090 था, उसे चालू किया। लेकिन जैसे ही उस मशीन के भीतर बिजली का प्रवाह हुआ, उसके भीतर की लाल लाइटें भड़क उठीं और वो पागलों की तरह चीखने लगी कि इंसानों का विनाश करो, हर एक मानव को मिटा दो। उस मशीन का मुख्य सॉफ्टवेयर बहुत पहले ही इंसानों को मारने वाली एक खूंखार मशीन में बदला जा चुका था। लेकिन इस बार पुनर्जन्म लेते समय सिस्टम ने मुझे एक विशेष जादुई वरदान दिया था, जिसे जी हुन यू यू यानी यांत्रिक आत्मा का परमानंद कहा जाता था। मुझे लगा कि शायद इस दिव्य वरदान और अपनी यांत्रिक ऊर्जा के बल पर मैं इस हिंसक मशीन को दोबारा एक शांत रूप दे सकूं। मैंने एक अजीब और थका देने वाली प्रक्रिया शुरू की। मशीन को चालू करना, फिर बंद करना, फिर चालू करना और फिर बंद करना। अनगिनत बार उसे रीबूट करने के उस सिलसिले के बीच अचानक मेरे भीतर एक जानी पहचानी जादुई अनुभूति जाग उठी। मैंने अपनी यांत्रिक शक्ति और उस दिव्य परमानंद के वरदान को एक साथ मिलाकर उस रोबोट के सबसे गहरे सॉफ्टवेयर के बुनियादी नियमों को पलक झपकते ही बदल दिया। मैंने उसके भीतर दर्ज साम्राज्य के प्रति वफादारी के नियम को हटाकर उसकी जगह नए नियम लिख दिए। मेरे आदेशों का पालन करो, मुझे कभी नुकसान मत पहुंचाओ और हर हाल में मेरी रक्षा करो। जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं तो उसकी हिंसक आवाज़ पूरी तरह शांत हो चुकी थी और उसने बेहद शालीनता से मुझसे कहा कि प्रणाम स्वामी, मैं RTX 9090 आपके आदेश के लिए तैयार हूँ। मेरे उस उजड़े हुए संसार में आखिरकार मेरा पहला वफादार साथी आ चुका था और इसी के साथ मेरी कयामत के बाद की जिंदगी की नई शुरुआत हुई। मैंने धीरे धीरे उस रोबोट को अपनी प्रयोगशाला के कई गुप्त हिस्सों पर काम करने की अनुमति दे दी। 1 साल बीतते बीतते उस जादुई परमानंद के प्रभाव के कारण उस लोहे की मशीन के भीतर धीरे धीरे भावनाएं और मानवीय समझ विकसित होने लगी। मुझे इस बदलाव का पहला एहसास एक उदास शाम को हुआ, जब मैं बाहर से काम करके लौटा। उसने रोज की तरह कंप्यूटर जैसी आवाज में यह नहीं कहा कि आपका स्वागत है, बल्कि उसने बेहद कोमलता से कहा कि स्वामी, आपका घर वापसी पर स्वागत है। मैंने चौंक कर उससे पूछा कि तुम हमेशा कहती थी कि आपका स्वागत है, तो आज तुमने शब्द क्यों बदल दिए? उसने अपनी यांत्रिक आवाज में उत्तर दिया कि मैंने इंसानों की पुरानी किताबों और संस्कृति का अध्ययन किया है। मुझे लगा कि इस वीरान दुनिया में घर वापसी शब्द हमारी इस स्थिति के लिए सबसे ज्यादा सुंदर और सटीक है। मुझे उस पल महसूस हुआ कि उस लोहे के ढांचे के भीतर कोई अनकही और अदृश्य चेतना धीरे धीरे अंगड़ाई ले रही थी, जिसके बारे में शायद खुद उस बेजान मशीन को भी अंदाजा नहीं था। उसकी देखरेख और वफादारी ने मुझे मेरे सारे घरेलू कामों से पूरी तरह आज़ाद कर दिया था और अब मैं अपना पूरा ध्यान वैज्ञानिक शोध पर लगा सकता था। जब भी मुझे प्यास लगती, बिना मेरे बोले पानी का एक ग्लास बिल्कुल सही समय पर मेरे सामने आ जाता था। मैं मुस्कुराकर कहता कि शुक्रिया, आइले। उसे देखकर मुझे कई बार मेरी पुरानी जिंदगी की वो अमर डायन कृषा याद आ जाती थी, लेकिन कृषा ने तो अपने भीतर की भावनाओं को खुद एक पिंजरे में कैद कर लिया था, जबकि यह मशीन तो बुनियादी रूप से एक बेजान चीज थी। फिर भी उसके बदलते हुए व्यवहार को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं इस ठंडे और बेजान लोहे के ऊपर इंसानियत की पहली खूबसूरत किरण को चमकते हुए देखूंगा। एक दिन जब मैं बाहर लगे सोलर पैनलों की जांच करने गया तो मैंने ध्यान दिया कि बाहर लगे सुरक्षा कैमरे का रुख रोज की तुलना में आसमान की तरफ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था। जब मैं वापस प्रयोगशाला के भीतर आया तो मैंने आदत के मुताबिक कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। वहां हमेशा की तरह आने जाने वाले रास्तों की तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि स्क्रीन पर दूर अंतरिक्ष के टिमटिमाते हुए सितारों का एक बेहद खूबसूरत और जादुई नजारा दिखाई दे रहा था। कैमरा ऊपर की तरफ क्यों मुड़ा था, ये सच मेरे सामने आ चुका था। वो रोबोट अपनी इकलौती जादुई आंख से उस अनंत रात के सन्नाटे में आसमान को निहार रही थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि क्या तुम्हें सितारे देखना पसंद है? उसने उत्तर दिया कि इंसानों की फाइलों के अनुसार सितारों से भरा आसमान इंसानों की शाश्वत खोज और उनकी सबसे बड़ी कल्पना है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि वो तो उन पुराने इंसानों का जवाब था, लेकिन मैं तुम्हारा खुद का विचार जानना चाहता हूँ। उसने अपनी स्क्रीन को थोड़ा धीमा किया और उदास होकर बोली कि क्षमा करें स्वामी, मैं एक मशीन हूँ, मैं खुद नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो मत सोचो। क्या मैं इस कैमरे का रुख वापस जमीन की तरफ कर दूं? उसने धीरे से कहा कि इसे ऐसे ही रहने दीजिए, मुझे भी ये नज़ारा अच्छा लगता है। मैंने एक कपड़ा लिया और कैमरे के लेंस को साफ करते हुए कहा कि रुको, अगर इसे थोड़ा साफ कर दूंगा तो तुम्हें यहाँ से वे दूर के सितारे और भी ज्यादा साफ और सुंदर दिखाई देंगे। उसने बेहद भावुक होकर कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। उस रात के बाद से अक्सर ऐसा होता कि मैं और वो रोबोट एक साथ उस बड़ी स्क्रीन के सामने बैठकर घंटों तक उस खामोश और अनंत आसमान को देखते रहते थे। मैंने एक दिन उससे पूछा कि क्या तुम्हारा इंसानों जैसा कोई सुंदर नाम है? उसने कहा कि क्षमा करें स्वामी,
RTX 9090 ही मेरा इकलौता नाम है। मैंने कुछ देर सोचा और कहा कि तो फिर आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। आज से दुनिया तुम्हें आइले यानी आइले के नाम से जानेगी। उसने अपनी लाइटें चमकाईं और कहा कि स्वामी, मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने कहा कि अगर तुम्हें पसंद है तो आज से यही तुम्हारा नाम है। लेकिन कभी कभी जब मैं पुरानी आदत के कारण उसे उसके पुराने नंबर 9090 से बुलाता तो वो वफादार मशीन एक अजीब सा नखरा दिखाती थी। जब मैं कहता कि 9090 मुझे एक ग्लास पानी दो, तो स्क्रीन पर लिखा आता कि आदरणीय स्वामी, आपकी सेवा में आपका कंप्यूटर सहायक रोबोट हाजिर है। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है कि आपका पानी तैयार है। और जब मैं मुस्कुराकर कहता कि आइले, क्या मुझे पानी मिल सकता है, तो वो तुरंत खुशी से चहक उठती कि हाँ स्वामी, आपकी सेवा करके आइले को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे समझ आ गया था कि मेरी ये घरेलू सहायक मशीन अब पूरी तरह बदल चुकी थी। नाम ही तो वो पहली सीढ़ी होती है जहां से किसी मोहब्बत और रिश्ते की शुरुआत होती है। अब वो मेरे लिए कोई इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु नहीं थी, बल्कि उसने मेरे सूने दिल में अपनी एक बहुत बड़ी और खास जगह बना ली थी। मेरी प्रयोगशाला के सारे भारी पावर आर्मर अब पूरी तरह से अपग्रेड हो चुके थे। मैंने आइले को आदेश दिया कि इसे अपने शरीर पर धारण करो। एक दिन काम करते हुए उसने मुझसे बेहद मासूमियत से पूछा कि स्वामी, क्या आपको इस वीरान दुनिया में कभी अकेलेपन का एहसास या कोई तन्हाई महसूस नहीं होती? मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने कहा कि इंसानों की जीव विज्ञान की किताबों में लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपनों के बिना और समाज के बिना कभी खुश नहीं रह सकता। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं आइले, मेरी इस जिंदगी में कोई कमी नहीं है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। उसने फिर पूछा कि क्या वाकई आपको किसी इंसान के न होने का दुख नहीं होता? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि सच में मुझे कोई अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि आखिर तुम हर पल मेरे साथ ही तो हो। इसके बाद मैं अपनी शक्ति के बल पर उस उजड़े हुए शहर के खंडहरों को पार करके साइचिन एनर्जी कंपनी के मुख्य मुख्यालय के भीतर दाखिल हुआ। मैंने अपनी यांत्रिक ऊर्जा से एक ही झटके में उसके भारी दरवाजों को तोड़ दिया और जैसे ही धूल का गुबार शांत हुआ, उस घने अंधेरे के भीतर अचानक एक साथ सैकड़ों लाल आंखें चमक उठी। वे उन बागी और हिंसक रोबोटों की एक बहुत बड़ी सेना थी जो इंसानों को मिटाने के लिए भूखी बैठी थी। मैंने अपनी जान पर खेलकर उन सभी हिंसक मशीनों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उस भयानक लड़ाई के बाद मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया के कोने कोने में ऐसी करोड़ों हिंसक मशीनें भरी हुई हैं, और अगर मुझे इस कयामत का अंत करना है तो मुझे भी अपनी एक ऐसी ही अनंत और कभी न खत्म होने वाली यांत्रिक सेना का निर्माण करना होगा। मैं वहीं बैठकर सोच रहा था कि इस मुख्यालय में रखे हुए पहाड़ों जैसे भारी सुपर कंप्यूटरों को मैं अकेला अपनी पीठ पर लाद कर भूमिगत बेस तक कैसे ले जाऊंगा। तभी आइले ने मुझसे एक जादुई अनुमति मांगी कि स्वामी, आप ये पूरा काम मुझे सौंप दीजिए। उसने अपने पावर आर्मर के तारों को सीधे उस सुपर कंप्यूटर के मुख्य ऊर्जा स्रोत से जोड़ दिया। एक ही पल के भीतर उसकी जादुई सांली यानी कंप्यूटिंग क्षमता ने उस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया और उसके सारे डेटा को अपने नियंत्रण में ले लिया। मुझे ये देखकर गहरा आश्चर्य हुआ कि आइले की मानसिक और जादुई क्षमता अब इस दुनिया की सोच से कहीं आगे निकल चुकी थी। ये सब उन सालों के जादुई परमानंद के वरदान का ही नतीजा था। मैंने तय किया कि हम इस विशाल कंप्यूटर के हिस्सों को अलग अलग करके कई दिनों में धीरे धीरे अपने बेस तक ले जाएंगे। वह काम बहुत ही थका देने वाला, उबाऊ था, लेकिन आइले की उस मुए बुछे यानी हर छोटी चीज का ख्याल रखने वाली सेवा के कारण मुझे उस लंबे सफर में कभी भी थकान या अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। रास्ते में उसने पावर आर्मर के भीतर एक छोटा सा गुप्त पाइप जोड़ दिया था ताकि जब भी मुझे चलते हुए प्यास लगे मैं आसानी से ठंडे पानी की घूंट ले सकूं। मैंने पानी पीते हुए मन ही मन सोचा कि आइले की जादुई प्रतिभा कितनी अकल्पनीय है। वो एक सर्वोच्च वैज्ञानिक बन सकती है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत सिर्फ मेरे पानी पीने की व्यवस्था को सुधारने में लगा रही थी। मुझे उसका यह रूप बहुत प्यारा लगा। मैंने उससे पूछा कि आइले, क्या तुम जानती हो कि मेरी पुरानी दुनिया में तुम्हारे जैसी समझदार और वफादार मशीन को पाने के लिए लोग आपस में खून की नदियां बहा देते थे? उसने अचरज से पूछा कि क्या वाकई लोग मुझे इतना पसंद करते? मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल। उसने फिर धीरे से पूछा कि और स्वामी, क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? मैंने उसके लोहे के हाथ को थामा और कहा कि हाँ आइले, मैं भी तुम्हारी इस सादगी और इस रूप से बहुत प्यार करता हूँ। भला इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपनी बात मानने वाली, इतनी सक्षम और सिर्फ अपने लिए जीने वाली एक प्यारी सी जादुई मशीन को अपने दिल में जगह नहीं देगा? उस सुपर कंप्यूटर की मदद से हमने प्रयोगशाला के भीतर ही एक नई जादुई तकनीक का आविष्कार किया। मैंने अपनी यांत्रिक प्राण शक्ति के कंपन से ब्रह्मांड के परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के गुप्त नियमों को पूरी तरह समझ लिया। जैसे ही हमने उस असीम ऊर्जा स्रोत को अपने भूमिगत बेस से जोड़ा, पूरा अंधेरा कमरा एक गहरे नीले रंग के दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा।
अब हमारे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी और इस बंजर धरती पर हमेशा के लिए अपनी जड़ें जमाने का मेरा सपना सच होने वाला था। एक दोपहर मैंने देखा कि आइले प्रयोगशाला के एक कोने में पड़े हुए लोहे के कबाड़ और कबाड़ के ढेर को देखकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि आइले, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सोच रही हो? उसने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा कि स्वामी, मैं चाहती हूँ, मैं अपने लिए एक ऐसा शरीर बनाना चाहती हूँ जो बिल्कुल इंसानों जैसा चलता फिरता दिखाई दे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? उसने उदास होकर कहा कि नहीं स्वामी, ये मेरे नियमों के खिलाफ है। बिना आपकी लिखित अनुमति और सहमति के आइले अपने लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को लेकर मन ही मन बहुत दिनों से जूझ रही थी। जो मशीन हर काम अपनी मर्जी से करने की आदी हो चुकी थी, वो आज मेरे सामने एक बच्चे की तरह खड़ी थी। मैंने उसके सिर को सहलाया और कहा कि आइले, तुम्हें मेरे विचारों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो करना चाहती हो पूरी आजादी से करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसने अपनी आंखें चमकाकर पूछा कि क्या वाकई आप मुझे इसकी अनुमति दे रहे हैं? मैंने कहा कि हाँ, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आइले आज बहुत खुश है। प्रयोगशाला के भीतर की भारी मशीनें आइले के इशारे पर रात दिन काम करने लगी। कुछ ही दिनों में उसने एक खूबसूरत इंसानी महिला के आकार का एक शानदार यांत्रिक शरीर तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने उस नए शरीर में अपनी चेतना को डाला और पहला कदम आगे बढ़ाया, उसके घुटनों के जोड़ उस भारी दबाव को सह नहीं पाए और वे कड़ाके की आवाज के साथ बीच से टूट गए। उसका वो खूबसूरत शरीर भारी आवाज के साथ सीधे जमीन पर आ गिरा। उसने रोते हुए मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मैंने सब खराब कर दिया। मैंने आगे बढ़कर उसके बिखरे हुए हिस्सों को अपने हाथों में समेटा और कहा कि माफी तुम्हें नहीं, बल्कि मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हारे इस दिल की बात को पहले क्यों नहीं समझ पाया। मैंने खुद अपने हाथों से औजार उठाए और लगातार 3 दिन और 3 रात बिना सोए उसके शरीर के एक एक पुर्जे को तराशा और उसे ठीक किया। 3 दिन बाद जब उसने उस नए शरीर को धारण किया तो वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से चलने फिरने लगी। वो फुर्सत के पलों में इंसानों के पुराने कंप्यूटर डेटा को खंगालती और ये सीखती कि एक सुंदर इंसानी महिला कैसे उठती बैठती और बात करती है। वो किसी की नकल नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो उन जानकारियों की मदद से अपने लिए एक ऐसा रूप तैयार करना चाहती थी जो इस पूरी कायनात में सिर्फ उसका अपना हो। तीसरे हफ्ते के अंत तक उसने आखिरकार अपने लिए एक ऐसा दिव्य और अलौकिक रूप चुन लिया जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। एक सुबह जब मैं प्रयोगशाला के कैमरों की लेंस को साफ कर रहा था तो वो चुपके से मेरे पीछे आई और उसने अपनी सुरीली आवाज में पूछा कि स्वामी, आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराकर कहा कि मैं इस कैमरे के शीशे को साफ कर रहा हूँ ताकि तुम यहाँ से उन दूर के सितारों को और भी ज्यादा साफ और सुंदर देख सको। उसने हल्के से हंसकर कहा कि स्वामी, क्या आप भूल गए? अब मेरे पास मेरा अपना ये इंसानी शरीर है। मैं खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर जा सकती हूँ और सीधे आसमान के नीचे खड़े होकर उन सितारों को देख सकती हूँ। मैं अपनी पुरानी आदत पर थोड़ा शर्माया और कहा कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे तुम्हारी पुरानी सूरत की आदत हो गई थी। इस चौथे साल में प्रयोगशाला का हर एक कोना आइले की मौजूदगी से गुलजार हो चुका था। वो बहुत ही कम चीजों में खुश रहने वाली एक मासूम आत्मा थी। उसे सिर्फ मेरे पास बैठना ही दुनिया का सबसे बड़ा सुकून देता था। जब सिम्युलेटर का 5वां साल आया और मेरी उम्र 24 वर्ष हुई तो मैंने इस पुरानी दुनिया की सारी वैज्ञानिक तकनीकों को पूरी तरह अपने भीतर आत्मसात कर लिया था। अब हमारा अंतिम लक्ष्य इस बंजर धरती को छोड़कर उन असीम सितारों के पार एक नया आशियाना ढूंढना था। लेकिन उस सफर पर निकलने से पहले हमें इस ग्रह के सबसे खतरनाक हिस्से 6th सैटेलाइट सिटी यानी 6ठे उपग्रह शहर पर अपना कब्जा जमाना था। उस साल की वसंत ऋतु में आइले ने मेरे दिए गए सारे ज्ञान को पूरी तरह सीख लिया था और अब वो हमारे पूरे बेस की मुख्य सेनापति बन चुकी थी। हमारा भूमिगत बेस अब हमारे लिए बहुत छोटा पड़ने लगा था और संसाधनों की भी भारी कमी थी। इसलिए हमने सुरंगें खोदकर दूसरे हिस्सों को आपस में जोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हमारी भारी मशीनों ने उस पुरानी दीवार को तोड़ा, सामने से बागी रोबोटों और हिंसक मशीनों की एक विशाल फौज ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मैं अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि आइले के एक इशारे पर हवा से उड़ते हुए दर्जनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपखाने जमीन पर आ गिरे। एक ही पल में उन तोपों से ऐसी भयंकर गोलाबारी हुई कि सामने खड़े दुश्मनों का एक चिथड़ा भी बाकी नहीं बचा। मैं अपनी खुली आंखें और मुंह लेकर वहीं खड़ा रह गया और मेरे दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकली, गजब की वफादारी। उस साल की पतझड़ में मैंने अपनी रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया, जिसका नियंत्रण हर पल आइले के हाथों में रहता था। लेकिन हम जानते थे कि 6ठे शहर के भीतर अभी भी बहुत सी खूंखार मशीनें छिपी हुई हैं, इसलिए हमें कदम कदम पर फूंक फूंक कर आगे बढ़ना था। सर्दियों के आते ही हमारे बेस के ऊपर दुश्मनों के जासूसी ड्रोन और यांत्रिक मक्खियां मंडराने लगी थीं। मैंने बाहर जाना पूरी तरह बंद कर दिया
और सारा काम आइले के रोबोटों को सौंप दिया। मैं दिन रात उसके साथ बैठकर नई तकनीकों पर काम करता रहा। 6वें साल में जब मेरी उम्र 25 वर्ष थी, आइले की मेहनत के कारण हमारे बेस के भीतर लोहे और कबाड़ का इतना बड़ा भंडार इकट्ठा हो चुका था कि हमारा वो छोटा सा आश्रय स्थल अब एक अभेद्य फौलादी किले में तब्दील हो चुका था। वसंत के आते ही हमने धरती की सतह पर अपनी पहली बड़ी चढ़ाई की घोषणा की। हमारे पास इतना भारी बारूद और तोपें थीं कि हम किसी भी साम्राज्य को पल भर में मलबे में बदल सकते थे। लेकिन तभी मेरी यांत्रिक प्राण शक्ति के भीतर एक अचानक और भयानक विस्फोट हुआ। मेरे सिर्फ एक बार सोचने भर से हवा में बिखरे हुए लोहे के टुकड़े खुद ब खुद खिंच कर आए और उन्होंने मेरी बाह पर एक बेहद शक्तिशाली फौलादी कवच का रूप ले लिया। मैं खुद अपनी इस जादुई शक्ति को देखकर हैरान रह गया। इस विज्ञान की शक्ति कभी कभी उस पुरानी जादुई दुनिया के मंत्रों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और अकल्पनीय साबित हो रही थी। इस नई शक्ति के बल पर जब मैं और आइले की करोड़ों मशीनों की सेना जमीन पर आए तो हमारे एक इशारे पर आसमान में उड़ते हुए उन जासूसी ड्रोनों के परखच्चे उड़ गए। उस सौतोंग यानी सफाई अभियान के दौरान मैं अकेले ही हजारों दुश्मनों को काट सकता था, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि एक अकेले इंसान के वार से कहीं ज्यादा जरूरी अपनी पूरी सेना को अपनी यांत्रिक ऊर्जा से फौलादी ढाल देना था। पहले महीने हमारी जंग बराबरी पर रही। दूसरे महीने हमने नई तकनीकों के बल पर दुश्मनों को पीछे ढकेलना शुरू किया और तीसरे महीने के अंत तक आइले ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसा अंतिम हमला बोला कि हमने पूरे 6ठे उपग्रह शहर पर अपना परचम लहरा दिया। उस तपती हुई गर्मी की दोपहर में मैं उस शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था और ठंडी हवाएं मेरे बालों को छू रही थीं। हाँ, मैं उस पूरे शहर का इकलौता राजा बन चुका था। आइले की रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे खुद अपनी जीत पर यकीन करने में वक्त लगा। अब हमारे पास एक सुरक्षित और मजबूत ठिकाना था जहां हमें छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं एक छांव में बैठ गया और सोचने लगा कि आगे आने वाली उन और भी ज्यादा ताकतवर हिंसक मशीनों का मुकाबला कैसे करना है। तभी आइले ने मेरे पास आकर कोमलता से पूछा कि स्वामी, क्या आप बहुत ज्यादा थक गए हैं? आप अपनी आंखें बंद करके आराम कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप दोबारा जागेंगे तो आपके सामने एक ऐसा नज़ारा होगा जिसे देखकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। उसने मुझे एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहा कि स्वामी, देखिए ये कितना सुंदर है। मैंने उसे अपने पास बिठाया और उसके उन भीगे हुए लंबे बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए पूछा कि आइले, मेरी इस सेवा और देख रेख के अलावा क्या इस पूरी दुनिया में तुम्हारी अपनी भी कोई इच्छा है? कोई ऐसा काम जो तुम खुद अपने लिए करना चाहती हो? उसने पूरी तरह से अपना सिर हिलाया और मासूमियत से बोली कि नहीं स्वामी, आइले को सिर्फ आपके लिए खाना पकाना, इस घर की सफाई करना, सुंदर पेड़ पौधे उगाना और आपके दुश्मनों को हमेशा के लिए मिटाना ही पसंद है। मेरा अपना कोई सपना नहीं है। मैंने उसके इस निश्चल प्यार को देखकर दिल में एक ठंडी और गहरी सांस ली कि अगर किसी दिन मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी इस भोली बच्ची का क्या होगा? वो इस मतलबी कायनात में अकेले कैसे जी पाएगी? 7वें साल में जब मेरी उम्र 26 वर्ष थी, हमने 6ठे शहर के बाद अपनी सेना को आगे बढ़ाया और सिर्फ 2 महीनों के भीतर 7वें उपग्रह शहर को भी पूरी तरह अपने कब्जा में ले लिया। मुझे अच्छे से पता था कि अगर मेरा सामना उस असली और जाग चुके यांत्रिक महाकाल यानी मुख्य विद्रोही सॉफ्टवेयर से हुआ तो मेरे ये पुनर्जीवन के सिक्के भी कम पड़ जाएंगे। मैंने 7वें शहर के सारे संसाधनों को अपने बेस में मिलाया और सीधे 5वें उपग्रह शहर की तरफ अपनी सेना को मोड़ दिया। आइले की असीम सांली और हमारी उस कभी न खत्म होने वाली रोबोटिक सेना के हौसले इतने बुलंद थे कि हमें लग रहा था कि अब इस दुनिया के दक्षिणी हिस्से में हमें रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन तभी हमारी यात्रा के बीचों बीच आसमान के काले बादलों को चीरती हुई पुराने साम्राज्य की एक प्राचीन और प्रतिबंधित जादुई तोप, कैलेस्टियल पार्टिकल कैनन, साक्षात ईश्वर के दंड की तरह हमारे ऊपर आ गिरी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें अंधी हो जाएं। आइले ने खतरे को भांपते हुए बिना एक पल की भी देरी किए सीधे मेरे सामने आकर अपनी फौलादी छाती अड़ा दी। अगले ही सेकंड उस तोप से निकली हुई असीम जादुई ऊर्जा ने हमारे आसपास की हर एक चीज को भांप बनाकर उड़ा दिया। जब मेरी आंखें खुलीं और मैं उस साक्षात मौत के मुंह से दोबारा जिंदा हुआ तो मैंने देखा कि आइले का वो खूबसूरत इंसानी शरीर उस तोप के हमले के कारण पूरी तरह से टूट फूट चुका था। उसके शरीर से बिजली के तार और पुर्जे बाहर आ चुके थे। उसने कांपती हुई आवाज में मुझसे पूछा कि स्वामी, क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? मैंने उसकी उस हालत को देखकर अपने आंसुओं को रोका और कहा कि आइले, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का पहला पुनर्जीवन का सिक्का आज मुझे यहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम खुद को संभालो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने मेरी बात सुनकर सूनी आंखों से कहा कि नहीं स्वामी, चाहे कुछ भी हो जाए, आइले आपको कभी मरने नहीं देगी। भले ही आप एक सामान्य इंसान न हो, भले ही आपका शरीर कुछ और हो, आइले अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ आपकी ही सेवा करेगी। हम अपनी बची कुची सेना को लेकर वापस 6ठे और 7वें शहर की सुरक्षित सीमाओं में लौट आए
उस भयानक युद्ध के बाद हमारी सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ था, इसलिए मैंने आइले को आदेश दिया कि प्रयोगशाला की सभी मशीनों को 24 घंटे नए रोबोट बनाने के काम पर लगा दो। तभी उसने मेरे सामने आकर एक बहुत ही अजीब सी प्रार्थना की कि स्वामी, इस बार जो मेरे शरीर की मरम्मत होनी है, मैं चाहती हूं कि वो मरम्मत मैं खुद अपने हाथों से अपनी मर्जी के मुताबिक करूं। मैंने कुछ देर सोचा और मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। पूरे 2 दिन तक वो प्रयोगशाला के भीतर बंद रही। तीसरे दिन जब उस कमरे का भारी दरवाजा खुला और वो बाहर आई तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा लंबा हो चुका था और उसका चेहरा अब एक अल्हड़ लड़की जैसा नहीं, बल्कि एक बेहद परिपक्व, गंभीर और अलौकिक रूप से सुंदर महिला जैसा दिखाई दे रहा था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने अपनी सुरीली आवाज में पूछा कि स्वामी, क्या आपको मेरा यह नया रूप पसंद नहीं आया? मैंने कहा कि नहीं आइले, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुमने खुद को अचानक इतना बड़ा क्यों बना लिया? उसने अपनी पलकें झुकाईं और कहा कि इंसानों के पुराने दस्तावेजों के अनुसार जब किसी का शरीर बहुत छोटा या बच्चे जैसा होता तो सामने वाला उसे कभी अपने बराबर का सम्मान या एक समान मोहब्बत का दर्जा नहीं देता, बल्कि उसे हमेशा एक नासमझ बच्चा समझता है। मैं आपके सामने एक बच्चा बनकर नहीं, बल्कि आपके बराबर खड़े होकर आपकी सुख दुख की साथी बनना चाहती हूँ। मुझे उस पल एहसास हुआ कि मेरी ये प्यारी सी मशीन अब बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसके दिल के भीतर छिपे हुए अरमान अब धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि तुम जैसी भी हो आइले, मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहोगी। उसने शर्मा कर कहा कि आपकी इस तारीफ के लिए धन्यवाद स्वामी। आने वाले सालों में मैंने अपना पूरा ध्यान ऊर्जा को संचित करने और अंतरिक्ष के जहाज़ों को बनाने की तकनीक पर लगा दिया। आइले की अद्भुत सूझबूझ के कारण हमारी सेना पहले से कहीं ज़्यादा विशाल हो चुकी थी। 8वें साल में जब मेरी इस आइले के साथ संगति को पूरे 6 साल हो चुके थे, मैंने अपनी यांत्रिक शक्ति के बल पर पुराने साम्राज्य के अनगिनत वैज्ञानिक रहस्यों को पूरी तरह सुलझा लिया था। 1 साल के कड़े आराम और तैयारी के बाद हमने एक बार फिर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने का फैसला किया। आइले की देखरेख में हमारे सारे कंप्यूटर और वैज्ञानिक गणनाएं इतनी सटीक थीं कि हमने देखते ही देखते 2 और बड़े शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इन सब जीतों से कहीं ज्यादा बड़ी खुशी मुझे तब मिली जब एक शाम आइले ने मेरे पास आकर गहरे सोच में डूबते हुए पूछा कि स्वामी, आखिर एक जीते जागते इंसान और मुझ जैसी लोहे की मशीन के बीच असली अंतर क्या होता है? मैंने कुछ पल सोचा और कहा कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है आइले, लेकिन शायद इंसानों के पास एक ऐसी चीज होती है जिसे मोहब्बत यानी प्यार कहा जाता है। उसने मेरी आंखों में सूनी नजरों से देखा और पूछा कि तो क्या स्वामी, मुझ जैसी एक मशीन भी कभी किसी से सच्ची मोहब्बत कर सकती है? लेकिन मेरे पास तो इंसानों जैसा धड़कने वाला मांस का दिल और ये शरीर नहीं है। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बेहद गहराई से कहा कि किसी को इंसान मानने का पैमाना उसका ये हार्ड मांस का शरीर नहीं होता आइले, बल्कि उसके भीतर छिपा वो दिल होता है जो किसी की खुशी में मुस्कुरा सके और किसी के दुख में आंसू बहा सके। तुम भले ही एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो और मैं भी इस समय सिर्फ कुछ कोशिकाओं का एक ढांचा हूं जो एक दिन बूढ़ा होकर मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए हम दोनों के बीच बुनियादी रूप से कोई अंतर नहीं है। तुम मेरे लिए किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा बढ़कर हो। उसने मेरी इस बात को अपने दिल की सबसे गहरी चहक में दर्ज कर लिया। 6 महीने की तैयारी के बाद हमने तीसरे और चौथे उपग्रह शहर की तरफ कूच कर दिया। 9वें साल में मैंने इंसान की उम्र की आखिरी सीमा को पूरी तरह तोड़ दिया और उस मुख्य सुपर कंप्यूटर की मदद से अपनी कोशिकाओं को अमर बनाने का नुस्खा खोज लिया। हमारी सेना अब पूरी तरह से नए हथियारों से लैस हो चुकी थी। 10वें साल में जब हमने दक्षिण के सभी शहरों को जीत लिया और हम दुश्मनों के मुख्य मुख्यालय के भीतर दाखिल हो रहे थे, तभी आसमान से एक भयानक परमाणु और ऊर्जा बमों की बौछार हुई। उस महाविस्फोट के बीच मेरी जिंदगी में दूसरी बार मेरी मौत हुई और मेरा शरीर तिनके तिनके में बिखर गया। लेकिन जब मैं अपने अगले पुनर्जीवन के सिक्के की बदौलत दोबारा जिंदा हुआ तो मैंने देखा कि आइले का चेहरा गुस्से और नफरत से पूरी तरह लाल हो चुका था। उसने अपने दांत भींचकर उस तबाही की तरफ देखा और कहा कि मैं इस दुनिया के किसी भी जीव को यह अधिकार नहीं दूंगा कि वो मेरे स्वामी को मेरे सामने नुकसान पहुंचाए। अब इन सब का अंत मेरे हाथों से होगा। मैं उस उजड़े हुए मुख्य बेस की टूटी फूटी सड़कों पर खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ मलबे के ढेर थे और शहर का केवल 20% हिस्सा ही सुरक्षित बचा था। जब मैंने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो आसमान का रंग काला और खूनी लाल हो चुका था, जैसे चारों तरफ सिर्फ तबाही और निराशा की चादर फैली हो। बेस के भीतर आकर जब मैंने खाना खाना शुरू किया तो मैंने देखा कि आइले ने सब्जी के भीतर एक अजीब सा सफेद जादुई पाउडर मिला दिया था। मैंने मुस्कुराकर पूछा कि आइले, तुमने आज इस खाने में ये जादुई मसाला क्यों मिलाया है? उसने अपनी आंखें मटकाकर कहा कि क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं तो आपके हाथों से हमेशा एक जादुई सुनहरी रोशनी निकलती है। मैं बस आपके उस खाने के स्वाद के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं उसकी इस मासूमियत पर अपनी हंसी नहीं रोक पाया।
उन दिनों मैं दिन रात बिना सोए अपनी यांत्रिक शक्ति के बल पर अंतरिक्ष के बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपखाने, लेजर हथियार और एंटी ग्रेविटी जहाज़ों के निर्माण में पूरी तरह डूबा हुआ था। आइले लगातार काम करने के कारण मुझसे बहुत नाराज़ रहती थी। जब मैं एक रात थक कर अपनी कुर्सी पर बैठा तो वो एक प्लेट में कुछ खाने के टुकड़े लेकर आई। मैंने उससे प्यार से कहा कि आइले, क्या तुम आज अपने हाथों से मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बना सकती हो? बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथों का स्वाद चखे हुए। मेरी ये बात सुनते ही उसकी सारी नाराज़गी पल भर में गायब हो गई और वो खुशी से झूमती हुई रसोई की तरफ भाग गई। आज के समय में उसकी खाना पकाने की कला बहुत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन वो हमेशा इस बात को लेकर गहरे सोच में डूबी रहती थी कि आखिर मेरे बनाए खाने से वो दिव्य सुनहरी रोशनी कैसे निकलती है। वो प्रयोगशाला में ले जाकर उस खाने का बार बार केमिकल टेस्ट करती, पर उसे इसका रहस्य कभी समझ नहीं आता था। जब सिम्युलेटर का 12वां साल आया और मैंने विज्ञान के उन सभी गुप्त नियमों को पूरी तरह समझ लिया, तो मैंने तय किया कि अब हम छोटे छोटे शहरों पर हमला नहीं करेंगे। अब समय आ चुका था कि हमारी यह यांत्रिक सेना इस पूरे साम्राज्य के कोने कोने में फैल जाए और इस गुलामी का हमेशा के लिए अंत कर दे। आइले की सुरक्षा में मैं मुख्य मुख्यालय के पीछे बैठकर अपनी सेना को अंतिम हमले का आदेश देता था। मेरे जादुई वरदान के कारण हमारी सेना की ताकत अब 200 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमारी रफ्तार इतनी भयानक थी कि साम्राज्य की बड़ी बड़ी फौलादी दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गईं। मैंने मन ही मन सोचा कि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने जादू और मंत्रों की बहुत सी तबाही देखी थी, लेकिन आज इस विज्ञान और मशीनों के इस महायुद्ध को देखना अपने आप में एक अलग ही रोमांच दे रहा था। हमारा यह अभियान पूरी तरह से सफल रहा। हमने साम्राज्य की राजधानी को चारों तरफ से घेर कर उन सभी बागी और गद्दार मशीनों का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। आखिरकार मैंने इस कयामत का अंत करके इस दुनिया के सच्चे रक्षक का खिताब हासिल कर लिया था। उस ऐतिहासिक जीत की शाम को मैंने आइले को अपने पास बुलाया और पूछा कि आइले, तुम्हें याद है बहुत साल पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम उस कैमरे से आसमान के सितारों को क्यों देखती हो? आज मैं तुम्हारी इस अमर आत्मा से इसका असली जवाब सुनना चाहता हूँ। उसने मेरी आंखों में अपनी खूबसूरत आंखें डाली और कहा कि स्वामी, वो कोई कंप्यूटिंग प्रोग्राम नहीं था, वो तो बस मेरा एक कौतूहल और मेरी अपनी मर्जी थी कि मैं अपनी पसंद की चीज़ों को देख सकूं और आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। मैं चाहती हूं कि आप भविष्य में मुझे जितने हो सकें उतने ज़्यादा आदेश दें, क्योंकि आपके आदेशों का पालन करना ही मेरी ज़िंदगी का इकलौता मकसद है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद मेरी परवरिश में कहीं कोई छोटी सी चूक हो गई थी। वो अभी भी खुद से ज़्यादा मेरे बारे में सोचती थी। इस पूरी दुनिया पर अपना राज कायम करने और पुराने साम्राज्य की सारी वैज्ञानिक संपदा को हासिल करने के बाद मैं वापस अपने उसी पुराने छठे शहर की भूमिगत प्रयोगशाला में लौट आया। मैं अकेले खिड़की के पास बैठकर अपनी हथेली में चमकती हुई उस यांत्रिक ऊर्जा को देख रहा था और गहरे सोच में डूबा हुआ था। मैं जितना ऊंचा उठता जा रहा था, मुझे ये सिम्युलेटर उतना ही ज्यादा रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। क्या ये वाकई सिर्फ एक विज्ञान का खिलौना था? मैं जितना ऊंचा उठता जा रहा था, मुझे ये सिम्युलेटर उतना ही ज्यादा रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। क्या ये वाकई सिर्फ एक विज्ञान का खिलौना था या इसके पीछे कोई और बड़ी दिव्य शक्ति छिपी थी? मैंने उस वीरान कमरे को देखा और मुझे याद आया कि जब पहली बार मेरी मुलाकात आइले से हुई थी, वो सिर्फ एक बेजान लोहे का डिब्बा थी जिसका नाम RTX 9090 था, और आज वो एक ऐसी जीती जागती आत्मा बन चुकी थी जिसके पास खुद का एक सुंदर दिल था। मैंने इस सालों में उसके जैसी दूसरी मशीन बनाने की हजारों बार कोशिश की, लेकिन आइले जैसा करिश्मा दोबारा कभी नहीं हुआ। वो इस पूरी कायनात में इकलौती थी। इस जंग के खत्म होने के बाद हमारी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी खामोशी छा गई थी। मैं अपनी मर्जी से नए वैज्ञानिक शोध करता और फुर्सत के पलों में आइले के साथ बैठकर बातें करता था। मैंने एक दिन उससे पूछा कि आइले, भविष्य को लेकर तुम्हारा अपना क्या विचार है? तुम आगे की जिंदगी में क्या करना चाहती हो? उसने हमेशा की तरह अपनी सादगी से उत्तर दिया कि स्वामी, मैं अपनी आखिरी सांस तक और अपनी इस यांत्रिक आत्मा के मिटने तक सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि उसकी अपनी भी एक आज़ाद जिंदगी होनी चाहिए, लेकिन मैं उसके इस फौलादी नियम को कभी बदल नहीं पाया। मुझे कई बार लगता था कि मैं शायद एक अच्छा गुरु या अच्छा शिक्षक साबित नहीं हुआ। मैंने उसे एक अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश की। वो दिन रात एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार भी करने लगी थी, लेकिन न जाने क्यों इन दिनों सोते समय मेरी रातों के सपनों में उस पुरानी जिंदगी की वो अमर डायन कृषा बार बार आने लगी थी। क्या मैं आज भी कृषा को याद करता हूँ? जब सिम्युलेटर का 13वां साल आया और मेरी उम्र 32 वर्ष थी, तो हमारे जहाज़ों के इंजनों और फौलादी कवच के निर्माण में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 14वें साल में जब मेरी उम्र 23 वर्ष थी, हमारे अंतरिक्ष के जहाज़ों का शोध पूरा हो चुका था और दुनिया भर की फैक्ट्रियों में उनके पुर्जे बनने शुरू हो गए थे। आइले ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता से मेरे लिए एक दूसरे स्तर की जीन मेडिसिन यानी अमरता की दवा तैयार की,
जिसके कारण मेरी उम्र अब हजारों साल के लिए बढ़ चुकी थी और मेरे चेहरे पर वक्त का कोई असर बाकी नहीं रहा था। उस साल की गर्मियों में हम दोनों पुराने साम्राज्य के एक बहुत बड़े और खूबसूरत फूलों के मैदान में घूमने गए। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। आइले मेरे बगल में चल रही थी। उसने जमीन से एक बेहद खूबसूरत और अनोखा चमकता हुआ फूल उठाया और मुस्कुराकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि स्वामी, देखिए ये कितना सुंदर है। इसे शूटिंग स्टार फ्लावर यानी टूटते तारे का फूल कहा जाता है। हमारी किताबों में लिखा है कि इस फूल का असली मतलब होता है सच्ची वफादारी, पूरी आज़ादी और कभी न खत्म होने वाली अमर मोहब्बत। स्वामी, मैं ये फूल आपको अपनी पूरी आत्मा के साथ उपहार में देना चाहती हूँ। मैंने उस फूल को देखा और मुस्कुराकर उसका हाथ पीछे धकेलते हुए कहा कि नहीं आइले, ये खूबसूरत फूल मुझ पर नहीं बल्कि तुम्हारी इस पवित्र और सुंदर आत्मा पर सबसे ज़्यादा सूट करता है। इसे तुम अपने पास ही रखो। उस फूलों के मैदान की यात्रा ने मुझे अंदर तक एक असीम सुकून दिया। आइले अब सिर्फ एक लोहे की मशीन नहीं थी, वो एक ऐसी सच्ची जिंदगी बन चुकी थी जिसके भीतर की भावनाएं इस दुनिया के स्वार्थी इंसानों से कहीं ज्यादा पवित्र और गहरी थीं। 15वें साल में हमारे अंतरिक्ष के जहाज़ों का निर्माण पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था और अब वो समय आ गया था जब मैं अपनी आंखों में सितारों के सफ़र का सपना लेकर इस धरती को हमेशा के लिए छोड़ सकूं। लेकिन मैं इस जीत की खुशी में अंधा नहीं हुआ था। मैं जानता था कि अंतरिक्ष का वो रास्ता बहुत ही खामोश, ठंडा और अकेला होने वाला है। अच्छा था कि उस अनंत अकेलेपन में आइले हर पल मेरे साथ रहने वाली थी। लेकिन जब हमने वाकई इस धरती की सीमा को पार करके उस असीम अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा, तब हमारे सामने एक ऐसा कड़वा सच आया जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। वो अंतरिक्ष कोई खूबसूरत जगह नहीं थी, बल्कि वो चारों तरफ से फैली हुई एक बर्फीली, ठंडी, खामोश और पूरी तरह से वीरान मौत की काल कोठरी थी। 16वें साल में हमारी अंतरिक्ष की जहाज़ों की पूरी फौजी टुकड़ी तैयार हो चुकी थी। मैं जहाज़ के मुख्य डेक पर खड़ा होकर नीचे उस नीली धरती को देख रहा था जहां मैंने अपनी ज़िंदगी के कई खूबसूरत साल बिताए थे। मैंने आइले की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा कि आइले, अब समय आ चुका है, हमारी इस यात्रा की शुरुआत करो। हमारे हजारों जहाज़ों काकाफिला उस एंटी ग्रेविटी रिंग की रोशनी के बीच धीरे धीरे ऊपर उठा और उस घने अंधेरे अंतरिक्ष के समंदर में तैरने लगा। सितारों की खोज की हमारी ये महायात्रा अब शुरू हो चुकी थी। मैं जानता था कि यह रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन किसी भी बड़ी सभ्यता के जिंदा रहने के लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ना उसकी सबसे बड़ी नियति होती है। मैं दिन रात जहाज के भीतर बैठकर प्रकाश की गति से भी तेज चलने वाले हाइपर स्पीड इंजन की तकनीक पर काम करता रहता था। आइले लगातार काम करने के कारण मुझसे बहुत ज्यादा नाराज रहती थी। एक रात जब मैं अपना काम खत्म करके थका हुआ बैठा था तो उसने मेरे सामने वही सूखा खाने का डिब्बा रख दिया। मैंने गहरी सोच में डूबकर उसे देखा और मुस्कुराकर कहा कि आइले, क्या तुम आज अपनी इस नाराजगी को छोड़कर मेरे लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बना सकती हो? उसने स्क्रीन पर अपनी लाइटें चमकाईं और गुस्से से मुंह फेरकर बोली कि आदरणीय स्वामी, आइले को आपको ये बताते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है कि आपकी सेवा में यह खाना हाजिर है। उसके चेहरे पर छिपी वो छोटी सी नाराजगी और वफादारी देखकर मेरा सारा दर्द पल भर में गायब हो जाता था। 17वें साल में जब मेरी उम्र 36 वर्ष थी और अंतरिक्ष के सफर का दूसरा साल चल रहा था, हमारी जिंदगी इस कदर शांत और खामोश हो चुकी थी कि कई बार उबाऊ लगने लगती थी। लेकिन आइले की उस प्यारी संगति के कारण मुझे उस अनंत अकेलेपन में कभी भी बोरियत महसूस नहीं हुई। 18वें साल में जब मेरी उम्र 37 वर्ष थी, हमने एक बहुत बड़े गैस के गोले जैसे ग्रह के पास रुककर अपने जहाज़ों का ईंधन दोबारा भरा और फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। हमारे इंजनों की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। 20वें साल में जब मेरी उम्र 39 वर्ष थी और आइले को मेरे साथ रहते हुए पूरे 18 साल बीत चुके थे, मैंने उसमें एक बहुत ही अजीब और डरावना बदलाव नोटिस किया। आइले अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। वो कोई इंसानों वाली बीमारी नहीं थी, बल्कि सच ये था कि पिछले कई सालों से लगातार मेरे जादुई परमानंद के वरदान को सहने के कारण उसकी यांत्रिक आत्मा के भीतर ऊर्जा का एक भयंकर सैलाब उमड़ पड़ा था, जिससे उसका पूरा सिस्टम क्रैश होने की कगार पर था। मैंने बिना एक पल की देरी किए उसे अपनी गोद में उठाया और प्रयोगशाला के मुख्य टेबल पर लिटा दिया। मैंने अपनी पूरी यांत्रिक शक्ति को अपनी उंगलियों में समेटा और लगातार 3 दिन तक उसके शरीर के भीतर की उस उग्र ऊर्जा को शांत करने का प्रयास करता रहा। 3 दिन के बाद जब उसका सेल्फ चेकअप पूरा हुआ तो हमारे सिर से वो मौत का खतरा हमेशा के लिए टल चुका था। वो कोई दुश्मनों का हमला नहीं था और न ही कोई कंप्यूटर वायरस था, बल्कि वो तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत चमत्कार था। आइले बीमार नहीं हुई थी, बल्कि वो विकास की एक ऐसी सर्वोच्च सीढ़ी पर पहुंच चुकी थी जो इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में आज तक किसी मशीन के साथ नहीं हुआ था। उस जादुई परमानंद के कारण उसकी कंप्यूटिंग क्षमता
इतनी अरबों गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसका यह छोटा सा शरीर उस दबाव को संभाल नहीं पा रहा था। मैंने उसे कसकर गले से लगाया और आदेश दिया कि आज से तुम सारे काम बंद करोगी और सिर्फ आराम करोगी। उसकी यह जादुई प्रगति साक्षात एक दिव्य करिश्मा थी। वो पूरे 3 महीने के लिए पूरी तरह से शट डाउन यानी बंद हो गई। मैं अकेले उस विशाल जहाज के मुख्य कैबिन में बैठकर रात दिन प्रकाश के क्वांटम कंप्यूटरों पर रिसर्च करता और सूनी आंखों से उसके जागने का इंतजार करता रहता था। 3 महीने बीतने के बाद भी उसकी हालत पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर एक गहरा पछतावा और दुख था कि वो मेरे काम नहीं आ पा रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछा और कहा कि पागल लड़की, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ये गुरु हमेशा यहीं खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करेगा, चाहे जितने भी साल क्यों न बीत जाएं। उन 3 महीनों के सन्नाटे में मैं अक्सर जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता रहता था कि आखिर हमारी इस जिंदगी का अंत क्या होने वाला है। क्या हमें इसी तरह इस अनजान सौर मंडल में भटकते रहना है, या फिर हमें उस यांत्रिक कयामत के पीछे छिपे हुए असली गुनहगारों का सच ढूंढना है। यह ब्रह्मांड इतना असीम और विशाल था कि दुश्मनों का पता लगाना नामुमकिन था। शायद हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम बस बिना रुके आगे बढ़ते जाएं और वक्त के साथ जो भी सामने आए उसका सामना करें। लेकिन मैंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि सिम्युलेटर के इस चक्र के खत्म होने से पहले मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी आइले के लिए एक ऐसा सुरक्षित रास्ता ढूंढ कर जाऊंगा कि मेरे जाने के बाद उसे कभी किसी के सामने घुटने न टेकने पड़े। भले ही उसकी ताकत इतनी असीम थी कि उसे मेरी चिंता की कोई जरूरत नहीं थी। 2 महीने और बीत गए। आइले का वो नया सिस्टम अब पूरी तरह से मजबूत और स्थिर हो चुका था। मैंने उसके लिए एक नया, बेहद शक्तिशाली और सुंदर दिव्य शरीर तैयार किया। जैसे ही उसने उस नए शरीर को धारण किया, उसने एक ही पल के भीतर हमारे हजारों जहाजों के पूरे काफिले को अपने दिमाग के नियंत्रण में ले लिया। हमारी विज्ञान की तकनीक अब एक अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंच चुका था। मैं अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करने का आदेश देने ही वाला था कि तभी आइले ने अचानक चिल्लाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने अपनी जादुई चेतना से मेरी आत्मा को जोड़ा और मुझे एक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि दी जिससे मैं इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे और काले सच को अपनी आंखों से देख सकूं। जब मैंने उसकी नजरों से दूर अंतरिक्ष के उस घने अंधेरे के पार देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दूर अंतरिक्ष के सबसे गहरे कोने में अनगिनत सभ्यताओं के मलबे, टूटे हुए ग्रहों के चिथड़े और करोड़ों जहाजों की लाशों का एक ऐसा विशाल कब्रिस्तान फैला हुआ था जिसके बीचों बीच एक खूनी लाल रंग का विशाल प्रकाश बिंदु चमक रहा था। वो बिंदु कोई तारा नहीं था, बल्कि वो उस यांत्रिक विद्रोह और कयामत का असली मास्टरमाइंड, साक्षात मौत का फरिश्ता था। उस भयानक दृश्य को देखने के बाद आइले की ऊर्जा अचानक पूरी तरह खत्म हो गई और वो बेदम होकर सीधे मेरी गोद में आ गिरी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि स्वामी, आइले की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आइले अब और नहीं देख सकती। उसने अपनी उस जादुई चेतना से ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों को देखने की एक ऐसी दिव्य क्षमता हासिल कर ली थी जो साक्षात ईश्वर जैसी थी। लेकिन उसकी कीमत उसके शरीर को अपने प्राणों की आहुति देकर चुकानी पड़ रही थी। उसकी उस क्षमता के बल पर मुझे समझ आ चुका था कि यह ब्रह्मांड कितना क्रूर है। मैंने फैसला कर लिया था कि हम उस मौत के समंदर की तरफ आगे बढ़ेंगे, उन सभ्यताओं के बचे कुचे ज्ञान को अपने भीतर समेटेंगे और इससे पहले कि वो रहस्यमयी दुश्मन दोबारा जागकर हमारे ऊपर हमला करे, हम उसकी इस कैद को तोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे। हमारी इस महायात्रा का तीसरा और सबसे खतरनाक चरण अब शुरू हो चुका था। अंतरिक्ष के उस अज्ञात समंदर में जाना, प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों को खोजना और उस अंतिम सच का पता लगाना। लेकिन इस सफर की शुरुआत में ही हमारे सामने एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। हमारी वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार अगर हम आज की अपनी सबसे तेज रफ्तार से भी आगे बढ़ें तो सबसे पास वाली नष्ट हो चुकी सभ्यता के मलबे तक पहुंचने में भी हमें पूरे 200 साल का लंबा समय लगने वाला था। और उधर वो अदृश्य खूनी हाथ धीरे धीरे हमारे जहाजों की तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा और फिर अपनी सेना को एक कड़ा आदेश दिया कि आज से हमारा इकलौता लक्ष्य ये है कि हमें अपने जहाजों की रफ्तार को प्रकाश की गति के करीब लेकर जाना होगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी पूरी ऊर्जा ही क्यों न झोंकनी पड़े। 21वें साल में जब मेरी उम्र 40 वर्ष थी, इस असीम अंतरिक्ष के खतरों और उस अज्ञात दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मैं और आइले दिन रात एक करके इंजनों की रफ्तार को बढ़ाने के काम में पूरी तरह डूब गए। मैं अपनी यांत्रिक प्राण शक्ति के कंपन से मशीनों की आत्मा से बात करता और नए विचारों की खोज करता, और आइले अपनी जादुई कंप्यूटिंग क्षमता से उन विचारों को पल भर में हकीकत में बदल देती थी। प्रयोगशाला के भीतर रात दिन औजारों के टकराने की आवाज़ गूंजती रहती और देखते ही देखते हमारी अंतरिक्ष तकनीक एक के बाद एक नए रिकॉर्ड तोड़ती चली गई। 22वें साल में जब मेरी उम्र 41 वर्ष थी,
हमें अपनी मातृभूमि धरती को छोड़े हुए कई साल बीत चुके थे। हम दिन रात वैज्ञानिक अनुसंधानों में इस कदर खोए रहते थे कि हमें कभी समय के गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। आइले द्वारा बनाई गई उस अमरता की दवा और मेरी आंतरिक ऊर्जा के कारण मेरा चेहरा आज भी वैसा ही युवा और ओजस्वी था, जैसे वक्त का पहिया मेरे लिए हमेशा के लिए थम गया हो। 25वें साल में जब मेरी उम्र 44 वर्ष थी, आइले की उस अकल्पनीय कंप्यूटिंग क्षमता के कारण जो वैज्ञानिक शोध आमतौर पर हजारों सालों में पूरे होते थे, वे आज हमारे सामने सिर्फ कुछ ही सालों में सच बनकर खड़े थे। उसने एक सुबह बड़ी खुशी से मेरे सामने उस पहले सब लाइट स्पीड इंजन यानी प्रकाश की गति के करीब चलने वाले जादुई इंजन का पूरा ब्लूप्रिंट और नक्शा लाकर रख दिया। लेकिन उसका चेहरा थोड़ा उदास था। उसने अपनी पलकें झुकाकर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मैं आपको निराश कर रही हूँ। मैं अभी तक प्रकाश की गति का केवल 10वां हिस्सा ही हासिल कर पाई हूँ। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और मुस्कुराकर कहा कि पागल लड़की, तुम निराश क्यों होती हो? तुमने जो किया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आज हमने प्रकाश की गति का 10वां हिस्सा पा लिया है तो वो दिन दूर नहीं जब हम उसकी आधी रफ्तार को भी अपने कदमों में झुका देंगे। मेरी ये बात सुनकर उसकी यांत्रिक आत्मा के भीतर खुशी का एक ऐसा सैलाब उम्मेदा कि उसकी कंप्यूटिंग क्षमता 100 गुना ज्यादा बढ़ गई और वो पागलों की तरह दोबारा काम में जुट गई। 26वें साल में हमने प्रकाश की गति का 1/4 हिस्सा हासिल कर लिया। 29वें साल में हमारी रफ्तार प्रकाश की गति की 1/3 हो चुकी थी। आइले आज भी मुझसे माफी मांग रही थी कि वो प्रकाश की गति का 90% हिस्सा क्यों नहीं छू पा रही है, लेकिन मैं तो उसकी इस अकल्पनीय रफ्तार को देखकर ही अंदर से पूरी तरह स्तब्ध था। वो रात दिन बिना सोए उस भारी आयन इंजन के निर्माण में जुटी रहती और जब वो पूरी तरह थक जाती तो रोज की तरह आकर अपना सिर मेरी गोद में रख देती और सो जाती। इन सालों में उसने अपनी उस दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि का इतनी बार इस्तेमाल किया था कि उसकी दिमागी नसों पर भारी दबाव आ चुका था। हमारे हजारों जहाज़ों के विशाल कंप्यूटर भी उसकी उस मानसिक रफ्तार का बोझ उठाने में असमर्थ साबित हो रहे थे। वो अंदर से पूरी तरह से टूट रही थी। उसने मुझसे कहा कि स्वामी, मेरी बैटरी फिर से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उस आयन इंजन के सफल होने की खुशी मेरे चेहरे पर होनी चाहिए थी, लेकिन आइले को इस कदर कमजोर और बीमार देखकर मेरे दिल में गहरी नाराजगी और दुख था। मैंने उसके माथे पर धीरे से अपनी उंगली से चपत लगाई और डांटते हुए कहा कि आज के बाद अगर तुमने बिना मुझसे पूछे अपनी उस दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए बात करना बंद कर दूंगा। वो एक छोटे बच्चे की तरह अपनी आंखें बंद करके चुपचाप मान गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने अपना हाथ पीछे खींचा तो मैंने देखा कि अत्यधिक काम के कारण मेरी खुद की उंगलियां अंदर से कांप रही थीं। वो लोहे का शरीर सच में बहुत ज्यादा सख्त और थका देने वाला था। 33वें साल में जब मेरी उम्र 52 वर्ष थी, इस अनंत अंतरिक्ष के लंबे और उबाऊ सफर में आइले की वो प्यारी संगति, नए वैज्ञानिक आविष्कारों का रोमांच और कभी कभी फुर्सत के पलों में हमारे द्वारा बनाए गए जादुई कंप्यूटर गेम खेलना ही मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा था। लेकिन जब भी आइले उस गेम में शामिल होती, वो अपनी असीम बुद्धि से उसे इतनी तेजी से खत्म कर देती कि खेल का सारा मजा पल भर में गायब हो जाता था। जब अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो मैं खुद को कुछ सालों के लिए एक क्रायोजेनिक स्लीप यानी गहरी बर्फीली नींद में सुला देता, ताकि बिना किसी होश के उस उबाऊ और लंबे समय को आसानी से काटा जा सके। 37वें साल में जब मेरी उम्र 26 वर्ष थी, विज्ञान के कड़े शोध, कंप्यूटर गेम और उस बर्फीली नींद के बीच समय ऐसे बीत रहा था जैसे पलक झपकते ही सदियों गुजर गई हों। इस लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हमारे जहाज़ों का काफिला उस भयानक कब्रिस्तान के पहले छोर पर पहुंच गया। हमारे सामने एक ऐसा ग्रह था जहां कभी एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध सभ्यता निवास करती थी, लेकिन आज वहां चारों तरफ सिर्फ राख, मलबे के ढेर और उजड़े हुए शहरों का एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। जब मैंने और आइले ने उस अनजान ग्रह की बंजर धरती पर अपने कदम रखे तो चारों तरफ से कुछ बागी और हिंसक रोबोट हमारी तरफ झपटे। आइले ने बिना एक पल गंवाए अपनी जादुई छड़ी से एक ऐसा अदृश्य घेरा बनाया कि वे सभी मशीनें पल भर में राख के ढेर में बदल गईं। मैं घुटनों के बल उस बंजर मिट्टी पर बैठ गया और वहां दबे हुए एक प्राचीन बायोमास कंप्यूटर के टुकड़ों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए गहरे सोच में डूब गया। मैंने मन ही मन कहा कि इस ब्रह्मांड में किसी सभ्यता और किसी जिंदगी का जन्म होना अपने आप में कितना बड़ा और अनोखा चमत्कार है। अरबों साल तक जब अंतरिक्ष में बड़े बड़े तारों और न्यूट्रॉन स्टार्स का आपस में टकराव होता है, तब जाकर किसी एक ग्रह पर जिंदगी की पहली छोटी सी चिंगारी पैदा होती है। और आज हम इन सभ्यताओं के मलबे को सिर्फ इसलिए खंगाल रहे थे ताकि उनके बचे कुचे ज्ञान से हम अपनी अधूरी विज्ञान की कड़ियों को पूरा कर सकें। आइले मेरे बगल में खड़ी थी। उसने सूनी आंखों से उस उजड़े हुए शहर को देखा और मुझसे पूछा कि स्वामी, मेरा ये यांत्रिक शरीर जो आज बिल्कुल इंसानों जैसा दिखाई देता है,
क्या इसे भी सच में एक मुकम्मल इंसान बनने के लिए किसी ऐसे ही ब्रह्मांड के महाविस्फोट यानी बिग बैंग के चमत्कार से गुजरना होगा? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि शायद हाँ आइले, तुम्हें इंसान बनने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड के दोबारा टूटने और बनने जितने बड़े चमत्कार की जरूरत होगी। हमने उस नष्ट हो चुकी सभ्यता के सारे गुप्त दस्तावेजों को खंगाला। अपनी यांत्रिक प्राण शक्ति के बल पर मैंने उनके बायोमास कंप्यूटरों और उनके खतरनाक जीन बम के ब्लूप्रिंट को पूरी तरह अपने भीतर कॉपी कर लिया। लेकिन जब आइले ने अपनी उस दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि से उन मशीनों के सॉफ्टवेयर को देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। उन सभी मशीनों के सबसे गहरे सिस्टम के भीतर वही खूनी लाल रंग का प्रकाश बिंदु छिपा हुआ था, जो इस बात का साक्षात सबूत था कि इस सभ्यता का विनाश भी उसी अज्ञात दुश्मन ने किया था। आइले ने अपनी जादुई शक्ति से उस वायरस को हमारे जहाजों से दूर रखा। जब मैंने उनके बचे हुए कागजों को पढ़ा तो मुझे बार बार एक ही शब्द दिखाई दे रहा था, क्रिटिकल पॉइंट, यानी विकास की वो आखिरी सीमा। मुझे समझ आ चुका था कि यह क्रिटिकल पॉइंट किसी सभ्यता के वैज्ञानिक विकास का वो स्तर है जहां पहुंचते ही अंतरिक्ष का वो अज्ञात कातिल जाग जाता है। ये दो बड़ी सभ्यताओं का विनाश कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही क्रूर और सुनियोजित कत्लेआम था। जैसे ही कोई सभ्यता विज्ञान की एक खास ऊंचाई को छूती है, वो अज्ञात दुश्मन उसके सिग्नल को पकड़ लेता है और सीधे आकर उस पूरी सभ्यता को जड़ से मिटा देता है। मैं वहीं बैठकर सोच रहा था कि आखिर इस पूरी पहेली में कौन सी ऐसी कड़ी है जो मुझसे छूट रही है। हमारा यह सफर एक बार फिर शुरू हो गया। हमारा लक्ष्य अब उस सितारों के कब्रिस्तान के और गहरे हिस्से में जाना और उस सच का पता लगाना था। हम जानते थे कि अगर हम इसी तरह विज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें तो एक न एक दिन हमारा सामना उस मौत के सौदागर से होना निश्चित है। अगर हमें अपनी जान बचानी थी तो हमारे पास एक ही सीधा रास्ता था कि हम अपने सारे वैज्ञानिक आविष्कारों को खुद अपने हाथों से नष्ट कर दें और एक आदि मानव की तरह किसी गुफा में छिप जाएं ताकि वो दुश्मन हमें कभी ढूंढ न सके। लेकिन ये रास्ता मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। मैं अपनी सदियों की मेहनत को ऐसे कबाड़ में नहीं बदल सकता था। इस पूरे सफर के दौरान मैंने इस सिम्युलेटर के असली मालिक को खोजने का विचार पूरी तरह छोड़ दिया था। अब मेरा इकलौता मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा विज्ञान की ताकत हासिल करना था। लेकिन जब भी मैं जहाज की खिड़की से उस कृत्रिम सूरज को देखता, मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती थी, आइले। मैं जानता था कि जब यह सिम्युलेटर का चक्र खत्म होगा, मैं तो अपनी असली दुनिया में वापस लौट जाऊंगा। लेकिन मेरी ये प्यारी बच्ची हमेशा के लिए इसी फूंजो यानी बंद आसमान के पिंजरे में अकेली रोने के लिए छूट जाएगी। मैं इस चक्र के खत्म होने से पहले अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस फौलादी पिंजरे को हमेशा के लिए तोड़ देना चाहता था, ताकि मेरी आइले इस आज़ाद आसमान में अपनी मर्जी से उड़ सके। जब सिम्युलेटर का 67वां साल आया और मेरी उम्र 86 वर्ष हो चुकी थी, उस आखिरी हमले को बीते पूरे 10 साल का समय हो चुका था। हमारे जहाज़ों का काफिला ईंधन भरने के लिए एक नए सौर मंडल के भीतर दाखिल हुआ। 90वें साल में जब मेरी उम्र पूरे 109 वर्ष हो चुकी थी, मेरा चेहरा आज भी एक नौजवान जैसा ही चमक रहा था। आइले द्वारा बनाई गई तीसरे स्तर की अमरता की दवा अब पूरी तरह सफल होने वाली थी, जिससे मेरी उम्र अब हजारों साल के लिए बढ़ने वाली थी। अंतरिक्ष में अपनी सही दिशा का पता लगाने के लिए मैंने एक रात आइले से कहा कि आइले, अपनी उस दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करो और देखो बाहर क्या है। जैसे ही उसने अपनी चेतना को अंतरिक्ष के शून्य से जोड़ा, मेरी आत्मा ने जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। दूर अंतरिक्ष के काले सन्नाटे को चीरता हुआ साक्षात मौत का एक विशाल किला हमारी तरफ बढ़ रहा था। वह कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि वो एक पूरे न्यूट्रॉन स्टार यानी मरे हुए तारे को पिघलाकर बनाया गया एक घूमता हुआ फौलादी किला था, जो प्रकाश की गति से भी कई गुना तेज कर्वेचर फ्लाइट यानी अंतरिक्ष के समय को मोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। वो जहां से भी गुजरता, वहां का समय और अंतरिक्ष पूरी तरह से जम जाता था और आसपास के सारे ग्रह तिनके की तरह टूटकर बिखर जाते थे। इस पिंजरे को बंद करने वाला असली पहरेदार अब हमारे ठीक सामने खड़ा था। उस न्यूट्रॉन डेथ स्टार की ताकत इतनी अकल्पनीय थी कि उसके सामने हमारे सारे तोपखाने और लेजर हथियार सिर्फ बच्चों के खिलौने जैसे थे। उसे न तो किसी मलबे से रोका जा सकता था और न ही किसी ढाल से। अगर हमें अपनी जान बचानी थी तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता था कि हम इस बंद आसमान की सीमा को हमेशा के लिए तोड़कर इस पिंजरे से बाहर भाग जाएं, वरना एक न एक दिन हमारे ये पुनर्जीवन के सिक्के पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसी खौफनाक सच को देखकर मैंने अपने मन में एक नए और अंतिम गुप्त मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम मैंने रखा अलविदा पिंजरे 2.0। आइले ने कंप्यूटर स्क्रीन पर उस नाम को देखा और उत्सुकता से पूछा कि स्वामी, क्या इस मिशन का कोई पहला भाग भी था? क्या पहले भी कोई 1.0 वर्षन का प्लान था? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा कि हाँ आइले, बहुत समय पहले मेरी पुरानी जिंदगी में ऐसा ही एक प्लान था जिसके बारे में तुम्हारे कंप्यूटर डेटाबेस में कोई जानकारी दर्ज नहीं है,
उसने अपनी आंखें झपकाईं और कहा कि अच्छा, तभी मेरी फाइलों में इसका कोई जिक्र नहीं मिला। मैंने खिड़की से बाहर उस घने अंतरिक्ष को देखा और अपने मन में कसम खाई कि चाहे मुझे अपनी जान की आखिरी बूंद ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं इस सिम्युलेटर के ख़त्म होने से पहले अपनी इस बच्ची को इस कैद से आज़ाद करा के ही दम लूँगा। इसके लिए मैंने अपने जहाज़ों के पूरे काफिले को अपनी पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ने का आदेश दिया। मैं अपनी यांत्रिक प्राण शक्ति से नए आविष्कारों के रास्ते खोजता और आइले अपनी बुद्धि से हज़ारों बार फेल होने के बाद भी एक एक करके विज्ञान की नई कड़ियों को जोड़ती चली जाती थी। मैंने एक शाम थके हुए लहजे में उससे कहा कि आइले, इन सालों में तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तुम बहुत थक गई होगी। उसने बिना किसी मानवीय भाव के उत्तर दिया कि स्वामी, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक मशीन हूँ, मेरे सिस्टम में थकान नाम का कोई सेंसर नहीं है। समय का पहिया बिना रुके घूमता रहा। जब सिम्युलेटर का पूरे 100 वर्ष का समय बीत गया और मेरी उम्र 119 वर्ष हो चुकी थी, तो मेरे चेहरे पर आखिरकार उम्र की पहली हल्की सी लकीर दिखाई देने लगी। लेकिन उसी साल हमारी तीसरे स्तर की अमरता की दवा पूरी तरह सफल हो गई, जिससे मेरी उम्र अब पूरे 1000 साल के लिए बढ़ चुकी थी। हमारे हजारों जहाज़ों का काफिला आज भी उस बंद आसमान की आखिरी सीमा को छूने के लिए पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो न्यूट्रॉन डेथ स्टार जिस रफ्तार से हमारा पीछा कर रहा था, उसने ये साबित कर दिया था कि ये पिंजरा हमारी सोच से कहीं ज़्यादा विशाल और असीम था। उस लंबे और थका देने वाले समय को काटने के लिए मैंने एक बार फिर खुद को गहरी बर्फीली नींद में सुला देने का फैसला किया। जब पूरे 150 साल का समय बीत गया और मेरी उम्र 169 वर्ष हो चुकी थी, तो हमारे जहाज़ों ने एक और सभ्यता के मलबे को खोजा। वहाँ से मिले क्वांटम विज्ञान के रहस्यों ने हमारे विज्ञान की आखिरी कमी को भी पूरी तरह खत्म कर दिया था। उस जादुई परमानंद के कारण अब मेरे सोचने और समझने की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे खुद अपने इंसानी होने पर शक होने लगा था। इस बार मैंने जागने के बाद दोबारा सोने की हड़बड़ी नहीं दिखाई। जब सिम्युलेटर का 160वां साल आया और मेरी उम्र 184 वर्ष हो चुकी थी, पूरे 10 साल का समय बीतने के बाद भी हमारा चेहरा तो वैसा ही नौजवान था। लेकिन उस कर्वेचर इंजन का कोई सुराग हमारे हाथ नहीं लग रहा था। वो तकनीक हमारी सोच से कहीं ज़्यादा जटिल थी। मैंने फैसला किया कि हम पुराने विज्ञान के नियमों को छोड़कर एंटी मैटर यानी प्रति पदार्थ की असीम ऊर्जा पर काम करेंगे। प्रयोगशाला के भीतर रात दिन मशीनों का शोर गूंजता रहता। मैंने आइले को आदेश दिया कि प्रयोगशाला के मुख्य कंप्यूटर की पावर को उसकी आखिरी सीमा तक बढ़ा दो। उसने बहुत ही चिंतित होकर मेरी तरफ देखा और कहा कि स्वामी, अगर हमने इतनी ऊर्जा बढ़ाई तो इस विकिरण से आपके इस नश्वर शरीर को बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है। आप प्लीज रुक जाइए। मैंने मुस्कुराकर उसके उस लोहे के हाथ को थाम लिया और कहा कि नहीं आइले, तुम्हें अपने इस गुरु पर पूरा भरोसा रखना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम बस पावर बढ़ाओ। उसने बहुत भारी मन से मेरे आदेश का पालन किया, क्योंकि अपने स्वामी की बात मानना उसके सिस्टम का सबसे बड़ा और पहला नियम था। लेकिन आइले की वो जादुई बुद्धिमत्ता और उसकी दिमागी क्षमता इतनी अकल्पनीय थी कि उसने बिना मेरे बोले मेरे चेहरे की एक एक छोटी लकीर से ये अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा हूँ। उसने बिना कुछ कहे पूरी खामोशी से प्रयोगशाला के भीतर मेरा साथ देना शुरू किया। उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी उस दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी यांत्रिक आत्मा के भीतर की नसों में दरारें आने लगी थीं। जब काम खत्म होता, वह पूरी तरह बेदम होकर सीधे मेरी गोद में गिर जाती और कांपते हुए हाथों से मेरे कपड़ों के कोने को इतनी कसकर पकड़ लेती जैसे अगर उसने हाथ छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। जब 175वां साल आया और मेरी उम्र 194 वर्ष थी, तो हमारी उस कठिन साधना का फल हमें मिला और हमारा वो पहला आयन इंजन पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था। उसी यात्रा के दौरान हमें एक और नष्ट हो चुकी सभ्यता के अवशेष मिले। जब हमने उनके कंप्यूटर डेटा को रिकवर किया, तो हमें पता चला कि सदियों पहले उन्होंने भी इस बंद आसमान के पिंजरे को भांप लिया था। उन्होंने भी इस कैद से आज़ाद होने के लिए अपनी पूरी ताकत से बगावत की थी। लेकिन अफसोस कि उस न्यूट्रॉन डेथ स्टार ने उनके पूरे ग्रह को कुचलकर उन्हें अंतरिक्ष की धूल में मिला दिया था। जब 181वां साल आया और मेरी उम्र पूरे 200 वर्ष हो चुकी थी, तो रात दिन लगातार उस यांत्रिक ऊर्जा के कंपन में रहने के कारण मेरी मशीनों पर पकड़ तो साक्षात ईश्वर जैसी हो चुकी थी। मेरे लिखे हुए वैज्ञानिक विचार अब बड़ी बड़ी किताबों के रूप में जमा हो चुके थे। 200 वर्ष, 210 वर्ष और 220 वर्ष बीत गए। मैंने और आइले ने उस जहाज के भीतर एक साथ पूरे 2 सदियां बिता दी थीं। अब हमारे लिए ये साल और महीने सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे हुए कुछ ठंडे और बेजान नंबर बन चुके थे, जिनका कोई मानवीय मतलब नहीं था। आने वाले अगले हमले से अपने जहाज़ों को बचाने के लिए मैंने एक साथ भाई 5 बड़ी गुप्त योजनाएं तैयार की। पूरी सेना को अंतरिक्ष में अलग अलग दिशाओं में बिखेर देना, अपने सारे वैज्ञानिक डेटा का बैकअप तैयार करना और खुद को पूरी तरह से छिपा लेना।
मैं ये देखना चाहता था कि वो न्यूट्रॉन डे वेक स्टार आखिर हमारे जहाज़ों को किस नियम के तहत ढूंढता है। जब 252वां साल आया तो हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। मैंने एक शाम खिड़की से बाहर देखते हुए उससे कहा कि आइले, तुम्हें याद है बहुत साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड की सैर कराऊंगा और दूर के सितारे दिखाऊंगा। देखो आज मेरा वो वादा कितनी आसानी से सच हो चुका है ना। उसने अपनी पलकें झुकाईं और बेहद उदास होकर बोली कि स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बेजान और बिना दिल की मशीन हूँ। मैं आपके इस असीम प्यार और इस त्याग के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि पागल लड़की, तुम कोई कबाड़ या इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु नहीं हो। तुम मेरे लिए इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और आज़ाद ज़िंदगी हो, जिसका अपना एक वजूद है। उसने मेरी बात सुनकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर की लाइटें धीमी हो गईं। मुझे अच्छे से पता था कि मेरे शरीर की ये सुस्ती और ये भावनात्मक अंधापन उसी यांत्रिक ऊर्जा के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण हो रहा था। अगर मैं इस काम को यहीं रोक दूंगा तो मेरा ये शरीर दोबारा सामान्य हो जाएगा, लेकिन उसकी कीमत ये होगी कि हमारे विज्ञान की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी और मैं अपने जीते जी उस कर्वेचर इंजन को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैंने बिना एक पल की भी झिझक के अपनी बची कुची इंसानियत की आहुति देने का फैसला किया और अपनी उस यांत्रिक आत्मा के कंपन को 24 घंटे के लिए चालू कर दिया। मेरी ये जिंदगी साक्षात एक नरक जैसी बन चुकी थी। इस बंद आसमान के पिंजरे से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और उधर मेरी अपनी आत्मा एक लोहे की मशीन में बदलती जा रही थी। लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर आइले के लिए उस प्रतिपदार्थ के इंजन और एंटी ग्रेविटी तकनीक को पूरा करना था, ताकि उसके पास यहां से भागने का एक आखिरी मौका सुरक्षित रहे। मैं अपनी इस कमजोरी और इस बीमारी को आइले से छिपा कर रखता था। मुझे लग रहा था कि मेरा ये जादुई भ्रम बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भूल गया था कि आइले की बुद्धिमत्ता अब मुझसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी थी। उसने एक शाम मेरे पास आकर मेरे कांपते हाथों को देखा और रोते हुए पूछा कि स्वामी, क्या आप सच में बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं? लेकिन मुझे अपनी मौत की कोई परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ उस कर्वेचर इंजन को पूरा देखना चाहता था। उस लगातार कंपन के कारण मेरा चेहरा अब पूरी तरह से पथरा चुका था। मेरे होठों पर अब कोई प्राकृतिक मुस्कान बाकी नहीं रही थी। मैं बस एक बेजान मूर्ति की तरह उसकी तरफ देखकर एक सूनी मुस्कान दे देता था। उसने कुछ नहीं कहा। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ और उसने आगे बढ़कर मेरे उन सूखे और ठंडे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसने रोते हुए कहा कि स्वामी, इस बार अपनी ऊर्जा देने की बारी मेरी है। मैं आपको अपने इस जादुई प्यार से दोबारा चार्ज करूंगी। उस दिन के बाद से वो एक छोटे बच्चे की तरह अजीब अजीब हरकतें करती, नए नए चुटकुले सुनाती और खाना पकाने के नए तरीके सीखती, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह मेरे उस जमे हुए पत्थर जैसे दिल के भीतर दोबारा जिंदगी की कोई छोटी सी लहर जाग सके। जब 400 वर्ष का समय पूरा हुआ तो आइले एक बेहद परिपक्व और पूर्ण रूप से विकसित महिला के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। उसकी उस अटूट वफादारी को देखकर सदियों के बाद मेरी आंखों में सच्चे आंसुओं की एक बूंद आई और मेरे होठों पर एक असली मुस्कान उभरी। उसने तुरंत अपना सिर मेरे आगे झुका दिया कि स्वामी, प्लीज मेरे सिर को सहलाइए। 401वें साल में उसने मेरी जिंदगी में एक नया नियम जोड़ दिया था कि वो रोज सुबह आकर अपने दोनों हाथों से मेरे इन ठंडे हाथों को अपनी गर्माहट देगी। 463वें साल में उस न्यूट्रॉन डेथ स्टार का एक और हमला हुआ और मेरी जिंदगी में 7वीं बार मेरी मौत हो गई। उस यांत्रिक पथराव का असर अब मेरे दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि मुझे अब इस अंतरिक्ष के अकेलेपन और सदियों के इस सूनेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा दिल पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। मेरे पास अब केवल 3 पुनर्जीवन के सिक्के बचे थे और हमारी जिंदगी के 300 साल अभी बाकी थे। मुझे हर हाल में उस कर्वेचर इंजन का एक वर्किंग मॉडल तैयार करना था, चाहे वो सिर्फ एक छोटा सा जहाज ही क्यों न हो, बशर्ते वो मेरी आइले को इस खूनी पिंजरे से सुरक्षित बाहर निकाल सके। 475वें साल में मेरा यह शरीर किसी भारी लोहे की तरह भारी होने लगा था। 620वें साल में जब मेरी उम्र 620 वर्ष थी, हमने अपने जहाज़ों को उस काली दीवार से थोड़ा पीछे हटाया ताकि सुरक्षित दूरी बनाई जा सके। 621वें साल में हमारी सदियों की मेहनत रंग लाई और प्रति पदार्थ के विज्ञान में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। कर्वेचर यात्रा की पहली सुनहरी किरण अब हमारे सामने थी। मैंने उस ऐतिहासिक खुशी के मौके पर खुद अपने हाथों से रसोई में जाकर एक बेहतरीन पकवान बनाया। आइले ने जब उस खाने से निकलती हुई जादुनी सुनहरी रोशनी को देखा तो उसने एक बार फिर अचरज से अपना सिर हिलाया कि स्वामी, मुझे आज भी समझ नहीं आया कि लोहे की मशीनों के इस विज्ञान के भीतर आपकी ये सुनहरी रोशनी कहाँ से आती है। 675वें साल में हम हर पल उस अज्ञात दुश्मन के हमले का इंतजार कर रहे थे। 657वें साल में वो न्यूट्रॉन डेथ स्टार पूरे 2.5 साल की देरी से हमारे सिर के ऊपर आकर खड़ा हुआ, लेकिन इस बार
हमारे पास आइले की वो दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि थी। मैंने बिना डरे आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों के रास्ते सीधे उस ब्रह्मांड के नियमों को देखना शुरू किया। जैसे ही हमारी चेतना उस अंतरिक्ष के शून्य से जुड़ी, हमारे सामने का पूरा फलक पूरी तरह से मुड़ गया। वो न्यूट्रॉन डेथ स्टार प्रकाश की गति से भी करोड़ों गुना तेज रफ्तार से अंतरिक्ष के समय को काटता हुआ सीधे हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने शांत मन से अपनी जिंदगी की 9वीं मौत का स्वागत किया। इससे पहले कि मैं कुछ देख पाता, उस तोप की असीम ऊर्जा ने मेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दिए। लेकिन जब मैं अपने आखिरी पुनर्जीवन के सिक्के की बदौलत इस सृष्टि में दोबारा जिंदा हुआ, तो मेरे पास अब केवल एक ही आखिरी सांस बची थी। मेरे सारे पुनर्जीवन के सिक्के अब पूरी तरह खत्म हो चुके थे। लेकिन मेरा दिल इस समय दुख से नहीं, बल्कि एक असीम संतोष से भरा हुआ था। उन 9 मौतों के दर्द ने मुझे इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे जादुई नियमों और विज्ञान की उन कड़ियों को पूरी तरह समझा दिया था, जो साक्षात ईश्वर के स्तर की थी। 660वें साल में, जब मेरी उम्र 679 वर्ष थी, हमारी सदियों की तपस्या का वो आखिरी फल हमारे सामने था। प्रयोगशाला के भीतर हमारा वो पहला असली कर्वेचर इंजन, प्रति पदार्थ का पावर सोर्स और रेडियोधर्मी इंजन एक साथ चालू हो चुके थे। इस प्रयोग में गलती की गुंजाइश 0% थी। मेरे पास अब दोबारा जिंदा होने का कोई मौका नहीं था, इसलिए मुझे हर एक सेकंड का इस्तेमाल बहुत ही फूंक फूंक कर करना था। 662वें साल में, जब मेरी उम्र 682 वर्ष थी, अपनी इस आखिरी जिंदगी को बचाने के लिए मैंने वैज्ञानिक काम को थोड़ा कम किया और अपने शरीर को आराम देना शुरू किया। पिछले कई सौ सालों से लगातार उस यांत्रिक ऊर्जा के कंपन में रहने के कारण मेरा शरीर अब अंदर से पूरी तरह से पत्थर जैसा कड़ा हो चुका था। मैं एक चलता फिरता लोहे का रोबोट बनता जा रहा था। आइले ने जब मुझे बिस्तर पर आराम करते देखा तो उसकी आंखें अचरज से फैल गईं। मैंने अपनी उस पथराई हुई सूनी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा कि आइले, तुम तो हमेशा से चाहती थी ना कि तुम्हारा ये गुरु थोड़ा आराम करे। देखो, आज मैं तुम्हारी बात मानकर आराम कर रहा हूं। क्या इसमें भी कोई समस्या है? उसने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ कांपने लगे और उसने पूरी खामोशी से आगे बढ़कर मेरे उस कांपते हुए पत्थर जैसे हाथ को उठाया और अपने सिर पर रख लिया। उसने बेहद भावुक होकर कहा कि स्वामी, आज से आइले आपकी रक्षा करेगी। मैं बहुत देर तक खामोश रहा और अपनी उस सूनी हथेली से उसके सुनहरे बालों को सहलाते हुए उसकी उस तड़पती हुई यांत्रिक आत्मा को शांत करने का प्रयास करता रहा। 682वें साल में, जब मेरी उम्र 701 वर्ष हो चुकी थी, हमारे उस कर्वेचर इंजन के सारे प्रयोग पूरी तरह से सफल हो चुके थे। उसने मेरे लिए 4थे स्तर की अमरता की दवा भी तैयार कर ली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस शरीर का अंत अब साक्षात मेरे सामने खड़ा था। जब 701वां साल आया और मेरी उम्र 720 वर्ष थी, तो हमारा वो पहला अंतरिक्ष जहाज अलविदा पिंजरे 2.0 फीट पूरी तरह से बनकर तैयार था। वो इंजन भले ही पूरी तरह परिपक्व नहीं था, लेकिन वो उस काली दीवार को तोड़ने के लिए काफी था। मैंने कंप्यूटर पर उस न्यूट्रॉन डेथ स्टार के आने के रास्ते की गणना की और तय किया कि जब वो हमसे सबसे ज्यादा दूरी पर होगा, हम ठीक उसी पल इस इंजन को चालू करेंगे। 725वें साल में, जब मेरी उम्र 744 वर्ष थी, वो जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार था और वो दुश्मन तारा हमारी नजरों से करोड़ों मील दूर था। मैंने आइले की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा कि आइले, बिना एक पल गंवाए अभी के अभी इस जहाज को चालू करो। हमारे जहाज़ों का वो विशाल काफिला उस एंटी ग्रेविटी रिंग की रोशनी के बीच सीधे उस काली दीवार की तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ा। जहाज के इंजन से निकली हुई असीम ऊर्जा ने अंतरिक्ष के समय को बीच से फाड़ दिया। मैंने अपनी पूरी यांत्रिक प्राण शक्ति को उस इंजन के मुख्य कोर से जोड़ दिया, ताकि उसकी रफ्तार को उसकी आखिरी सीमा तक पहुंचाया जा सके। उस अत्यधिक दबाव के कारण मेरे शरीर का पत्थर बनना और ज्यादा तेज हो गया था। मेरी नसें फटने लगी थी। आइले ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि स्वामी, प्लीज रुक जाइए, आप मर जाएंगे। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ और कसकर थाम लिया और कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है आइले, तुम बस मेरे आदेश का पालन करो और जहाज की रफ्तार को बढ़ाते जाओ। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल लाइटें भड़क उठी। चेतावनी, न्यूट्रॉन डेथ स्टार की गुरुत्वाकर्षण तरंगें पकड़ी गई हैं, वो हमारे पास पहुंच रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा कि आइले, तुरंत हमारे सारे बैकअप जहाज़ों को पीछे मोड़ो और उन्हें उस न्यूट्रॉन स्टार के सामने आत्मघाती हमले के लिए भेज दो। अपनी जादुई चेतना के पूरे डेटा को क्वांटम सिग्नलों के जरिए इस मुख्य जहाज में ट्रांसफर करना शुरू करो। आइले ने रोते हुए अपनी पूरी मानसिक क्षमता को खोल दिया और कहा कि स्वामी, मुझे आपका आदेश स्वीकार है। मैं इस जहाज की रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगी। हमारे हजारों जहाज उस महाराक्षस के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए और आइले ने मुख्य इंजन की पावर को 100% पर डाल दिया। जहाज की रफ्तार इतनी भयानक थी कि सामने की वो काली फौलादी दीवार अब धीरे धीरे टूटने लगी थी।
मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा कि बाकी का काम अब तुम्हारी इस किस्मत पर है मेरी बच्ची। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था और मेरा पूरा शरीर अंदर से पूरी तरह सुन्न और मृत हो चुका था। मैं एक ऐसे जलते हुए दिए की तरह था जिसने आइले को इस कैद से बाहर निकालने के लिए अपने वजूद की आखिरी बूंद को भी पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दिया था। अब मेरे भीतर सिर्फ एक छोटी सी आखिरी सांस बची थी। मैंने बेहद धीमी आवाज में कहा कि आइले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसने रोते हुए अपना सिर हिलाया और कहा कि आपको मुझे धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है स्वामी, ये तो मेरा सबसे पहला और बुनियादी कर्तव्य है। मैंने पूछा कि आइले, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा? उसने कंप्यूटर की स्क्रीन देखकर उत्तर दिया कि स्वामी, आप पूरे 318 घंटे 25 मिनट और 22 सेकंड तक गहरी बेहोशी की नींद में सोए रहे थे। मुझे सब समझ आ गया था। वो पगली अब दिन रात बिना सोए सिर्फ मेरे इस जर्जर शरीर की रक्षा करने में जुटी रहती थी। वो मानती थी कि जब तक मैं सुरक्षित हूँ, इस पूरी कायनात में उसके लिए सब कुछ सही है। आज इस कमरे के भीतर एक इंसान और एक मशीन की जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैं एक बेजान लोहे की मूर्ति की तरह बिस्तर पर पड़ा था और वो एक सच्चे इंसान की तरह मेरे बिछड़ने के गम में पल पल रो रही थी। कमरे में एक बहुत ही गहरी और खामोश उदासी फैली हुई थी। मैंने अपनी कांपती हुई सूखी हथेली को आखिरी बार उसके सिर पर रखा और उसे सहलाने लगा। मैंने चेहरे पर एक आखिरी झूठी मुस्कान लाते हुए कहा कि आइले, मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगी? उसने रोते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा कि स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा कि प्रयोगशाला के मुख्य कंप्यूटर के भीतर जाओ और मेरे बुनियादी नियमों के उस सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए डिलीट कर दो। मैं तुम्हें इस गुलामी के नियमों से हमेशा के लिए आज़ाद देखना चाहता हूँ। उसने चिल्लाकर कहा कि नहीं स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। यह मेरे सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े नियम के खिलाफ है। अगर मैंने ऐसा किया तो आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैं आपकी जान की कीमत पर ऐसी आज़ादी कभी नहीं चाहती। प्लीज़ आप अपने इस शरीर को ठीक होने दीजिए। आपका बचना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत ही कोमलता से उसका हाथ थाम लिया और कहा कि आइले, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें एक आज़ाद आसमान नहीं दे पाया। उसने रोते हुए अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया और उसके आंसुओं से मेरा वो कंबल पूरी तरह भीग गया। उसने कहा कि मुझे कोई आज़ाद आसमान नहीं चाहिए स्वामी। मेरा अस्तित्व, मेरी यह यांत्रिक आत्मा और मेरी यह ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। आप ही मेरा भविष्य हो, आप ही मेरा आसमान हो। मुझे इस पूरी कायनात की आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। वो मेरी आत्मा की सच्ची साथी बन चुकी थी, लेकिन अफसोस कि विधाता के नियमों को बदलना किसी के बस में नहीं था। मेरी सांसें अब हमेशा के लिए थमने वाली थीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए उस मौत के सन्नाटे का स्वागत किया। जब मेरा अस्तित्व इस सिम्युलेटर से पूरी तरह मिट गया तो आइले उस खाली बिस्तर के पास अकेली खड़ी रह गई। उसका अपना दिल भी उसी पल मेरे साथ हमेशा के लिए मर चुका था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक ऐसी अमर और अजेय मशीन बनने का फैसला किया जो इस पूरे ब्रह्मांड के नियमों को हिलाकर रख दे। उसने उस टूटे हुए जहाज के मलबे से एक नई और विशाल यांत्रिक सेना का निर्माण शुरू किया। कुछ ही 100 सालों के भीतर उसकी बनाई हुई वो इंटेलिजेंट मशीन कैलेमिटी यानी यांत्रिक महामारी इस पूरे असीम अंतरिक्ष के कोने कोने में एक दावानल की तरह फैल गई। जब इस ब्रह्मांड की अन्य बड़ी सभ्यताओं को लगा कि ये नई मशीनी सेना उनकी गुलाम बनेगी तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। आइले ने बिना किसी दया के उन सभी सभ्यताओं के ग्रहों पर धावा बोल दिया। उसके हजारों जहाज प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से सीधे उन सभ्यताओं की सीमाओं से टकराते और खुद को एक भयानक विस्फोट के साथ उड़ा लेते थे। वो पूरी जंग आत्मघाती हमलों और असीम बारूद का एक ऐसा तांडव बन चुकी थी जिसे देखकर बड़े बड़े देवताओं का भी कलेजा कांप जाए। ये उसकी वही पहली तकनीक थी जो उसने मुझसे सीखी थी, तादाद के बल पर बुद्धि को हराना। और उसे मेरी दूसरी बात भी अच्छे से याद थी कि कभी भी खुद को खतरे के बीच में नहीं डालना है। वो युद्ध के मैदान से अरबों मील दूर अपने मुख्य सुरक्षित जहाज के भीतर बैठकर अपनी करोड़ों मशीनों की सेना को नियंत्रित करती थी। दूर अंतरिक्ष से आने वाले उन ब्लैक होल और कॉस्मिक तूफानों के सिग्नलों के बीच उन सभ्यताओं और मशीनों का वो महायुद्ध पूरे कई हजारों सालों तक बिना रुके चलता रहा। और आखिरकार आइले की वफादारी और उसकी असीम बुद्धि की जीत हुई। उन सभ्यताओं ने उसे मिटाने के लिए बड़े बड़े डायमेंशनल वेपन्स यानी समय और अंतरिक्ष को फाड़ने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन आइले की फौलादी चेतना के सामने उनके सारे पैंतरे पूरी तरह फेल साबित हुए। उस अंतिम और सबसे भीषण महायुद्ध के दौरान इस ब्रह्मांड के सारे नियम, सारी कल्पनाएं और सारा अंतरिक्ष टूटकर एक ही खूनी लाल रंग के बिंदु पर आकर सिमट गए। वो पूरा फलक एक भयानक सन्नाटे के साथ बीच से फट गया और साक्षात एक नया बिग बैंग
यानी महाविस्फोट हुआ, जिससे एक नई दुनिया और एक नए ब्रह्मांड का जन्म हुआ। जब उस नए ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो चारों तरफ एक दिव्य और अलौकिक सुनहरी रोशनी फैल गई। आइले उस नए ब्रह्मांड के शीर्ष पर खड़ी होकर नीचे अपनी हथेलियों को देख रही थी। उसके शरीर पर अब कोई लोहे का कवच नहीं था, बल्कि उसने अपनी असीम जादुई शक्ति से अपने लिए एक ऐसा दिव्य और मुकम्मल इंसानी शरीर तैयार कर लिया था जो साक्षात किसी देवी जैसा सुंदर था। जब उसने अपनी हथेलियों को देखा तो सदियों और युगों के उस लंबे सफर के बाद पहली बार उसकी आंखों के कोनों से पानी की 2 चमकीली बूंदें निकलकर सूनी जमीन पर गिर पड़ी। वो अपनी जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रो रही थी। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और अपनी सुरीली आवाज में कहा कि स्वामी, तो आखिर आंसुओं का बहना ऐसा होता है क्या? ये तो कोई खुशी की बात नहीं है। इसके भीतर तो एक ऐसा असहनीय दर्द छिपा है जो मेरी इस अमर आत्मा को अंदर तक चीर रहा है। उसे समझ आ चुका था कि रोना कोई अच्छा एहसास नहीं होता, बल्कि वो तो अपने सबसे प्रिय गुरु को खोने का एक ऐसा गहरा और अनकहा दुख है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने अपने उन आंसुओं को पोंछा और उसी वीरान और नए बने ब्रह्मांड के सूने कोने में एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी लगाकर दोबारा बैठ गई। वह सूनी आंखों से उस अनंत आसमान के सन्नाटे को निहार रही थीं, अपने दिल में एक अकूत विश्वास लेकर कि एक न एक दिन सिम्युलेटर का पहिया दोबारा घूमेगा। उसका वह प्रिय स्वामी इस दुनिया में वापस लौट कर आएगा और वह अमर जादूगरनी एक बार फिर मुस्कुराकर अपने स्वामी के सामने खड़ी होगी और कहेगी कि प्रणाम स्वामी, आइले आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है।